अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी, हमारा भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हम तक मौसूल हो रहा है और हमें वो फीडबैक जो है वो मिल रहा है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। भाई आजकल बकरीद है और बकरीद के हवाले से आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ये बताएं कि किस तरीके से आप अपनी जो ईद है उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुर्बानी के गोश्त की, कि कुर्बानी के गोश्त के बारे में बहुत सारी इस तरह की बातें तो की जाती हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसकी हिफाजत कैसे की जाए, कुर्बानी का जो गोश्त है उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि कुर्बानी का जो गोश्त है क्या उसको फौरी तौर पर खाया जा सकता है? जी नहीं, कुर्बानी के गोश्त को मेडिकली तौर पर जो है वो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त है उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है वो पकाते हैं। और फ़ौरी तौर पर लोगों ने कुछ इस तरीके से किया होता है कुर्बानी के गोश्त के साथ कि जैसे ही भाई कुर्बानी हुई और कुर्बानी के फ़ौरन बाद ही वो ये सोचते हैं कि बस अब तो कुर्बानी हो गई है और इस कुर्बानी के बाद गोश्त आना है और गोश्त को फ़ौरी तौर पर फिर हमने पका लेना है। अच्छा, इससे होता क्या है कि ठीक है, ये भी ठीक है कि अगर कुर्बानी का गोश्त आ गया है और आपने कुर्बानी के गोश्त को फौरी तौर पर पका लिया है, मगर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। तो आपने करना कुछ इस तरीके से है कि जो कुर्बानी का आपका गोश्त होगा आपने उसको फौरी तौर पर नहीं पकाना। ये कहलाता है रिगर मॉर्टिस, यानी कि आपने देखा होगा कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो थोड़ा सा फड़फड़ारा होता है, उसके अंदर जो है वो ब्लड होता है। तो आपने मैक्सिमम ये कहा जाता है मेडिकली कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है, ताज़ा ताज़ा गोश्त होता है, जो कसाई जो है जिसकी बोटियाँ बना के दे रहा होता है, वो आपने जो है कम से कम 12 घंटे उसको छोड़ना होता है। लेकिन चलें 12 घंटे ना भी छोड़ें, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो कुछ इसी तरीके का कल्चर है कि हमने 12 घंटे नहीं छोड़ना, लेकिन कम से कम 6 घंटे जो है वो आपने कुर्बानी का गोश्त जो है उसको ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद फिर उसको पकाना है, ताकि उसका जो जायका है वो भी अच्छा हो जाए, उसके अंदर से जो ब्लड है वो भी जो है वो निकल जाए और जो उसकी मस्कुलर स्टिफनेस होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक चीज़ होती है रिगर मॉर्टिस, जो कि इसकी टर्म कहलाती है, जिसमें ये गोश्त का फड़फड़ाना और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो होती हैं। तो आपने इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना है और फिर इस तरीके से कुर्बानी का गोश्त जो है उसको प्रिजर्व करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कि जब ईद का दिन होता है, खाने पक रहे होते हैं, स्पेशली बड़ी ईद पे, तो आप देखिए कि सब रेडी होते हैं, चूड़ियाँ पहनी होती हैं, ज्वेलरी पहनी होती है। तो आपने खाना पकाने के दौरान ज्वेलरी और चूड़ियाँ नहीं पहननी। एक तो जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर अटैच हो सकते हैं, खाने में लग सकते हैं, और दूसरा आपको नुकसान हो सकता है और बीमारी हो सकती है। जो मेटल है वो आपके खाने पकाने के साथ साथ गर्म होता है, यानी अगर आप फ़र्ज़ करें कोई हंडिया चला रही हैं, चमचा चला रही हैं, उसके अंदर कुछ पका रहे हैं, कुछ भगोने में पका रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, या आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ज्वेलरी जो होती है ना वो मेटल आपकी मेटल की होती है और वो गर्म हो रही होती है, साथ साथ उसके अंदर बैक्टीरियाज़ और जर्म्स जो होते हैं वो भी क्रिएट हो रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, कड़े पहने होते हैं, चूड़ियाँ पहनी होती हैं, वो साथ साथ काम भी कर रहे हैं और वो खाने में भी लग रही हैं, और वो साथ साथ जो है वो अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, अंगूठियाँ भी जो हैं वो साथ साथ खाने में जा रही हैं, वो फिर उसका जो है ना एक उसके जर्म्स अलग होते हैं। तो आपने जब भी ईद की तैयारी करनी है, खाना पकाना है, आपने जो है वो कोफ्ते बनाने हैं, आपने कबाब हाथ से बनाने हैं, आपने कोई भी चीज़ ऐसा मीट जो आप हाथ से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक ये होता है कि आप ग्लव्स वेयर करें ताकि जर्म्स ना लगें, वरना ज्वेलरी पहन के बिल्कुल भी किचन में ना जाएं। ये सिर्फ खाने के अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं करती, बल्कि ये आपको जलाने का काम भी करती है। यानी अगर आपने गर्म भगोना पकड़ा हुआ है तो आपका मेटल भी गर्म हो रहा है। और बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना कि हमें स्किन एलर्जी हो रही है, तो उसकी रीज़न भी यही होती है कि वो ज्वेलरी पहन के खाना पका रहे होते हैं और बाद में उनकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, क्योंकि समहाउ उनको आइडिया नहीं होता। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है कि पता ही नहीं चला चूड़ी जो है वो टच हो रही है या रिंग्स जो हैं वो टच हो रही हैं और वो गर्म होके स्किन जल गई है। तो आपने इन तमाम तर चीज़ों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। अब आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स जो हैं वो शामिल करते हैं। सिटी अपडेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो सब्ज़ियां हैं उनकी क्या कीमतें हैं, ये आपको बताते हैं कि सब्ज़ियों की क्या कीमतें हैं, क्योंकि सब्ज़ियां जो हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। और वो बातें इसलिए कर रही हैं कि भाई बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे पूरी दुनिया में जो है वो सस्ती हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। तो स्टैटिक रेट्स हैं, टमाटर 52, ये है जी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल, आँखों के हलकों के लिए आलू 46, लहसुन 230। अच्छा जी, अदरक 575। इसके बाद हमारे पास है गाजर 81,
उसके बाद है जी हमारे पास तुरई 58, फिर उसके बाद है जी लौकी 58 पे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है फूल गोभी 155 पे, फिर हमारे पास है जी खीरा 58 पे, फिर उसके बाद है जी भिंडी 82 पे, देन व्हाट वी हैव प्याज 29 पे, देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं हूँ और सिटी एट 10 है। अच्छा जी, उसके बाद है जी मौसम। अब जो मौसम है उसका क्या हाल है, और मौसम कुछ इस तरीके से है कि शहर कायद में गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है, मौसम गर्म और मरतूब है। अच्छा जी, मौजूदा दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड है और महकमे मौसमियात में गर्मी की जो शिद्दत है वो 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। जनूब मगरिब सिम से 10 से 15 किलोमीटर की फ़ी घंटा रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 60%। शहरी दोपहर 11 से 3 बजे तक घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें, माहिरीन ये मशवरा दे रहे हैं, और बिल्कुल भी ना निकलें। और जो गर्मी की शिद्दत है वो उससे बचने के लिए जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं और माल का हाल आपको बताते हैं कि जो माल का हाल है वो क्या होगा और करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं, ताकि आप जब करेंसी एक्सचेंज कराने जाएं तो आपको इस बारे में पूरी इतलात हों कि करेंसी के रेट्स क्या हैं। सो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187, वी हैव कैनेडियन डॉलर 21, वी हैव यूरो 323, वी हैव कुवैती दिनार 922, and what we have next, we have UK pound 383, we have Saudi Riyal 75, Swiss franc 338, उसके बाद US डॉलर 284 पर है जी हमारे साथ में। अच्छा जी, अब सेल कहाँ कहाँ लगी हुई है, और ये है लास्ट वो डेज़ जबकि आपको जाना होगा सेल पे और आपको पता करना होगा कहाँ कहाँ सेल है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और गुल अहमद पर सेल है, जे डॉट पर सेल है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पर सेल है जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब जो चिकन और मटन के जो रेट्स हैं ना वो हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे होंगे, तो आप जान सकते हैं कि चिकन के जो रेट्स हैं वो हैं 530, अंडे के जो हैं वो 305 हैं, 305 पे पहुँच गए अंडे। अच्छा, और मटन जो है वो 2000 और बीफ जो है वो 1150। तो ये है जी ईद करीब आने के कमालात के अंडे महंगे हो गए हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है जनाब स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, और क्योंकि हम लोग दीगर चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थे तो डेफिनेटली हम स्पोर्ट्स की खबरें और स्पोर्ट्स की चीज़ें जो है उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप देख रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के जो हालात चल रहे थे। बट राइट नाउ अभी जो खबर आई है वो खबर है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। इट्स अबाउट मोहम्मद रिजवान। और जी है क्या खबर, खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान से कप्तानी वापस लिए जाने के कभी इम्कानात हैं। रिजवान के फैंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा सैड हैं इस बारे में। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले चंद रोज़ में कप्तानी की तब्दीली का हतमी फैसला करेगा। अच्छा जी, फिर क्या है जी, डे क्रिकेट कप्तानी के लिए सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं, और नए हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान और नायब कप्तान के इंतखाबात के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। कप्तानी का फैसला नए कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर किया जाएगा। वनडे कप्तानी के लिए ऑलराउंडर सलमान अली आगा को मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को अक्टूबर 2024 में वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट्स की कप्तानी सौंपी गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बाद T20 कप्तानी उनसे वापस लेकर सलमान अली आगा को दी गई थी। तो जनाब ये तो हो गए हैं हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़। अब जाते जाते जल्दी से जो है वो आपको ये भी बता देती हूँ कि शॉपिंग तो आपने करनी होगी, इसके अलावा दालों के रेट्स आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, दाल माश के रेट्स जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि अभी सब ने सुबह सौदा लेने जाना है। ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आपने जो है वो ग्रॉसरी करनी है, घर की सारी चीज़ें लेनी है। तो दाल माश के जो रेट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं जी 385। उसके बाद जो मूंग की दाल है उसके हैं जी 380। उसके बाद जो मसूर की दाल है वो है 260। उसके बाद जो दाल चना है वो 280 है। उसके बाद जो काबली चना है वो 350 है। और ये हैं जी दालों के प्राइस। जाते जाते चलते चलते जो है वो जल्दी से सोने की कीमतें भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। सोने की कीमतें बढ़ गई हैं या घट गई हैं, लेट मी सी। सोने की कीमत बरकरार है, दैट्स रियली नाइस। सोने की कीमत बरकरार है। आलमी मार्केट में सोना $3,357 फी औंस पर बरकरार। 1 तोला सोना 3,54,100 रुपये पर बरकरार। 10 ग्राम सोना 3,03,583 रुपये पर ही बरकरार। 1 तोला चांदी की कीमत भी 3,586 रुपये पर बरकरार रही है। तो जनाब ये तो हो गई हमारी गोल्ड के रेट्स। आज जो क्या टॉप स्टोरीज़ हैं, मवेशी मंडी में क्या कुछ है, और हज के बारे में स्पेशली हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जब वो हज पर गए थे तो क्या उनके जो एहसासात थे, क्या उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने देखा। ज़रूर मंजर कशी करें, लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। आपने रहना है हमारे साथ।
वेलकम बैक। तो जनाब हमारा जो ये न्यूज़ सेशन है इसमें आपको कहेंगे खुशामदीद और साथ साथ खबरें जो है वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो है अब रिपोर्ट हो रहा है कराची से, ये दूसरा वाक़या और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। तो कराची में निगलेरिया से एक शख्स का जो है वो इंतकाल हो गया और कराची में निगलेरिया जो है अब ये थोड़ा सा सर उठा रहा है। अच्छा, जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक निगलेरिया से जाँ बहक शख्स जो है वो औरंगी टाउन का रिहायशी था। महकमा सेहत के मुताबिक 28 मई को इसमें अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हुई थी और 30 मई को मरीज़ को अस्पताल में दाखिल किया गया। 1 जून को मरीज़ में निगलेरिया जो है उसकी तस्दीक हुई। अच्छा जी, तो ये अब हालात हैं जो कि निगलेरिया के हवाले से हमने आपको अपडेट किया। लोगों को चाहिए कि जब वो अपना मुंह धोते हैं या फेस वॉश करते हैं तो वो जाहिर सी बात है ध्यान रखें, क्योंकि कोई पानी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये निगलेरिया का जो मर्ज़ है वो आगे बढ़ जाता है। अच्छा, जो दूसरी खबर है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं एंड इट्स अबाउट इंडोनेशिया। अब भाई क्या हुआ है कि J10C जो है तैयारें, उनकी वैल्यू, उनकी डिमांड बढ़ गई है और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि उनके पास भी ये तैयारें हों। तो इंडोनेशिया का चीन से J10 तैयारों की ख़रीदारी पर गौर, उन्होंने इस बात पे फोकस करना शुरू कर दिया, गौर करना शुरू कर दिया है कि वो भी J10C तैयारे जो है वो रखे। अच्छा जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा का कहना है कि चीन से J10 तैयारों की ख़रीदारी का जायज़ा ले रहे हैं। नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से J10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनज़र रखेंगे। ये है वो पॉइंट जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया फोकस कर रही है J10C पर। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी राफेल तैयारों की ख़रीदारी पर भी गौर है, लेकिन जो उनका फोकस है वो है जी J10C तैयारों के ऊपर, क्योंकि खबर कुछ ये है कि पाकिस्तान ने जब से ये राफेल मार गिराए हैं उसके बाद से हर कोई जो है इन तैयारों के बारे में बात कर रहा है। इन तैयारों की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई है। अच्छा जी, अब आपके साथ में एक और ख़बर हम शेयर करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने और हमारे साथ है महराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अशरफ भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि करंट सिटी अपडेट्स क्या है, क्या चल रहा है शहर में, और वो जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों का क्या हुआ सर? कहाँ पहुंचे वो मामलात? क्योंकि इस शहर की सबसे बड़ी खबर है इस वीक की कि हाँ। जेल ब्रेक हुआ था जी जी। और तारीख में पहली बार, और मैंने भी नहीं देखा था जेल ब्रेक। हाँ। तो कराची में हाँ। और इसमें यह है कि जल्जले के नाम पे, यानी कि जल्जले के वो दीवारें, उसकी छतें गिर रही थी, उन्होंने वो बाहर निकाला, गलती की, और वो 200 से ज़्यादा, ये 216 जो हैं मुजरिम वो जेल से भागे हैं और अब तक शायद 100 के करीब जो हैं रिकवर हुए हैं। बाकी बिजनेसमैन बने हुए होंगे वो अब, यानी कि उनका कारोबार, क्योंकि शहर में देखें अगर हम उसका इम्पैक्ट हर कोई कंसर्न कर रहा है। अभी हम जहाँ पे भी गए, मैं गया बिज़नेस कम्युनिटी से मिलने, वो भी तो यही कंसर्न कर रहे हैं कि क्या ईद पे स्ट्रीट क्राइम, जब मुजरिम ही बाहर आ गया, वो खुद ही सज़ा याफ्ता है, और जब बाहर आए तो क्या होगा। तो ये जो क्या होगा उसके लिए अब उन्होंने जो भी फैसले किए उस वक्त, और जेल में मुजरिमी थे उनको खैर जल्जले में छत ना गिर जाए बचाने के लिए बाहर लाए। अभी कंसर्न जो शहर की देखा जाए, कंसर्न यही है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, मज़ीद उसमें इजाफा होगा, क्योंकि हमने इससे पहले यानी कि 1 महीने पहले कि हमने कहा था बकर ईद आ रही है, उससे पहले शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाएंगे, और जो नज़र भी आ रहे हैं। जानवरों की हमने खबरें दी, बकरे नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद अभी एक और वाक़या हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, वो डीलर अपनी पेमेंट करने जा रहा था, उसको 58 लाख रुपए लूट लिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, कल रात को एक वाक़या हुआ है, बिल्डर था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, एक MQM से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है, लेकिन वो 4 लोगों को उस पर फायर किया गया। यानी यहाँ वो जो एक होता था ना कराची में पुराना वाला, ये टारगेट किलिंग, तो उसमें जो है 4 लोग जख्मी हुए थे, वो होटल पे बैठे हुए थे, फायरिंग हुई। जो बिल्डर था, जो MQM का सीनियर मतलब कि वो कारकुन था वो जाँ बहक हो गए। 3 लोग शदीद जख्मी हैं जो अस्पताल में। अब ये ईद से पहले अचानक से शहर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कंसर्न्स हर जगह से दिखे जा रहे हैं। हम भी रात को फिर सुबह भी अपडेट देख रहे थे, तो जो शहर से स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और फिर से एक कंसर्न शुरू हुआ है कि मैंने तो बहुत सालों के बाद सुना कि टारगेट किलिंग, क्योंकि वो बताया गया कि टारगेट करके उनको हिट किया गया कल रात। अब ये मेराज साहब बताएंगे क्योंकि वो क्राइम डेस्क हेड भी हैं। बिल्कुल मेराज भाई, थोड़ा सा सिटी सिचुएशन के बारे में ज़रा हमें बताएं कि क्या कुछ सूरत हाल है। बिल्कुल अशरफ भाई ठीक कह रहे हैं कि जब भी ईद या बकरीद को त्यौहार आने वाला होता है उससे पहले एक बड़ी लहर उठती है हमारे कराची में। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम के तो हम बहुत ज़्यादा शिकार हैं पहले से,
और उसमें वाकई इजाफा भी हुआ है। फिर इसके साथ साथ अभी ये जेल से जो लोग छूटे हैं, जाहिर सी बात है अभी कोई मेहनत मजदूरी तो करेंगे नहीं, सही बात करते होते तो जाहिर सी बात है जेल में नहीं होते। सही, बिल्कुल। तो इनकी भी मसला यही है कि इनमें ज़्यादातर जो है हमें बताया गया था जब ब्रीफिंग हुई थी कि इनमें से ज़्यादातर मुलजिमान एक तो नशे के आदी हैं, सही, एडिक्ट हैं, और दूसरा स्ट्रीट क्राइम में भी मुलविस हैं। ओके, तो ये बात साबित हुई हाँ, कि स्ट्रीट क्राइम और नशे का ताल्लुक जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाँ, और ख़ासतौर पे कराची में। सही। तो अब जाहिर सी बात है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे होंगे। सही। लांडी से निकलने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में किसी भी बस में चढ़ गए होंगे, कौन पूछता है, ठीक है। सही। तो जब यहाँ पर बैरून शहर से आए हुए लोगों को कोई नहीं पूछता, तारिकीन वतन को कोई नहीं पूछता, झोपड़ियों में रह रहे हैं, किसी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हाँ। तो जेल से बाहर निकलने वाले आदमी को कौन पूछेगा? ना उनके पास कोई जेल का लिबास था, हाँ। ना कोई ऐसी निशानी थी कि भाई ये जेल से बंदा भागा हुआ है, छूटा हुआ, ना तो उनके हाथों में हथकड़ी थी। तो बहरहाल वो भी इसी शहर में बिखर गए, और उस शहर में बिखरे तो जाहिर सी बात है वो भी स्ट्रीट क्राइम का हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो एक तो वजह ये भी बनेगी खासतौर पे उन एरियाज में जो मुजाफाती इलाके हैं, वहाँ पर ये वारदातें तो महराज भाई, अब ये जो लोग, ये जो कैदी जेल तोड़कर भागे, इनके भागने की वजह से अब जाहिर सी बात है ये तो आदी मुजरिम है और जेल में थे, इसीलिए ये वहाँ पर बंद थे ना, क्योंकि इन्होंने कुछ क्राइम्स किए हुए थे। अब इससे अमन अमान की जो सूरत हाल है शहर में वो ख़राब नहीं होगी? मज़ीद चोरियाँ, डकैतियाँ और डाकों में इजाफा नहीं होगा? क्योंकि ये तो वही करेंगे जो ये करते आए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, और बहुत बड़ी नाअहली थी ये, हाँ। मलिर जेल की जो इंतजामिया है उसकी, और उसके बाद यही पता चला कि इतनी बड़ी जेल जिसमें 6000 कैदी कैद हैं, उसकी रखवाली पर टोटल जो जेल की इंतजामिया के पुलिस वाले हैं वो 235 टोटल, और वो भी 3 शिफ्टों में। अच्छा, मतलब एक शिफ्ट में 40-50 लोग से ऊपर नहीं होते। सही, ये भी पता चला। अब बात यह है कि जो लोग बाहर भाई महराज भाई करंट मौकफ क्या है, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले कि भाई किस तरह पकड़ेंगे इनको, करना क्या है इनका? अच्छा देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि जाहिर सी बात उनका डेटा, उनके कवायद मौजूद थे, क्योंकि जैसे बात रजिस्टर्ड होते हैं वो जब जेल में आते हैं। जी। तो एक तो उनके घरों पे छापे मारे गए, तो अब कुछ तो पुलिस ने पकड़े हैं मुख्तलिफ इलाकों से। अच्छा, वो भी कुछ ऐसे लोग थे जो वाकई अपने घर पहुंच गए थे सीधे। अच्छा, जैसे आज़ाद हो के बंदा अपने घर जाता है ना, आज़ाद हो के, बरी होके आ गया, हाँ, सही। तो बल्कि एक डायलॉग भी आपने सुना, माँ आ गया मैं माँ, बिल्कुल वो वाला मामला हुआ। तो उनमें से एक बड़ी अच्छी खातून थी, वो तो अपने बेटे को वापस लेके आई। हाँ, वो बिल्कुल, हाँ, वो भी डिस्कस हुआ होगा। वो भी, हाँ, तो इसी तरह कुछ लोग अपने घरों पे या घरों के पास उन्होंने अजीजों से रब्ता किया अपने कि भाई मैं आ गया हूँ या फला। तो इस तरह से वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी, क्योंकि तमाम थानों को अलर्ट कर दिया गया था, और इन्वेस्टिगेशन जो SIO साहिबान जो, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो क्राइम है कराची में, जो क्राइम है ऑलरेडी जितने क्राइम हो रहे हैं वो नहीं संभल रहे, तो अब ये जो और बाहर से आ गए हैं, ये तो मिलके पता नहीं कौन सा जो है ना वो क्योस क्रिएट हो जाएगा शहर में। खैर आगे बढ़ते हैं, और हम अपना जो मवेशी मंडी वाला टॉपिक है उसको अब कंटिन्यू करेंगे, और पूछेंगे महराज भाई से, अशरफ भाई से, कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है मवेशी मंडी में, और जानवरों की कीमतें जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, और ये जो मंडियाँ हैं छोटी छोटी, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ मंडियाँ इलीगल भी हैं, कुछ मंडियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हो रही। तो इस बारे में पूछूंगी। अशरफ भाई, थोड़ा सा बताइए कि अभी क्या सिचुएशन है शहर में, ऑलमोस्ट तकरीबन कितनी मंडियाँ हैं और किस तरीके से जानवर जो हैं वो उनकी कीमतें हैं? जी, पहले जो बताया गया था KMC ने जो लीगल मंडियाँ नहीं 7 थी, पे 14 हो गई। हाँ। और उसके अलावा शहर में जगह जगह आपने देखा ही होगा कि ना वो इलीगल मंडियाँ कायम है। तो सेंट्रल में और ईस्ट में और उधर, तो इन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर गुज़िश्ता रात कार्रवाई की है, तो वहाँ एक असिस्टेंट कमिश्नर को ज़रा कुट भी लगी है, तो पुलिस वगैरह को बुला लिया था। तो अब ये है ना कि कंसर्न के आपने पहले आके लगा नहीं दिया गया। हाँ। तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? सही देखें, किसी भी इलाके में उसका मुहाफ़िज़ कौन है? हाँ। 7 इज़ला, 108 थाने, हर इज़ला में उस थाने हैं। उस थाने की पुलिस का क्या काम है कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है वो उसको रोके। वो तो जाके उल्टा मुट्ठी गर्म करके आ जाती है। सही, राइट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए शहर में, अब मैं बताऊँ कि मैं गुलशन में रहता हूँ, गुलशन में जगह जगह लेके बकरे, ट्रैफिक जैम, फेडरल भी एरिया पे जगह जगह जो है बकरे लेके खड़े हुए, पुलिस वाले जो हैं मतलब सामने मोबाइल खड़ी हुए। कल तो मैंने उसको कहा कि भाई इसको हटाएं, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी लास्ट ही हमने किया था वो फेडरल बी एरिया वाले, अजीज भट्टी थाने वाले, तो वो देख के ही वो परेशान हो गए कि कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा हटाएं ना आप इसको, ये नज़र नहीं आ रहा है रोड पे क्या हो रहा है। जी सर जा रहे हैं, वो मोबाइल में बैठे वो चले गए। अब मेन ये है ना कि देखें, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मेरा तो ये सवाल है मुतलका इदारे ऑर्डर कर। कल कमिश्नर कराची साहब की एक खबर देखी मैंने कहा वाह यार माशाल्लाह बोला मैंने ना, उन्होंने दिया है कि शहर भर में 7 इज़ला में डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो पुलिस को कहें कि आपने ये जो ओजड़ी वगैरह जो बकरीद में आलाइशें जो हैं, उसके बाद जो एक माफिया आ जाता है आलाइशों को चीरता है, रोड पे ही ताफून फैलता है, ये फैलता है,
कह रहे जो भी करेगा तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। अच्छा, ठीक है, सही। अब ये जब सवाल आया तो मैंने कहा ठीक है, ये तो ईद पे मेरे लिए काम आ गया है। हाँ। अब ये जहाँ पे भी मिले, चले ईद वाले दिन भी अब आपने सुकून से नहीं रहना है अशरफ भाई, ईद वाले दिन भी काम करेंगे। नहीं मतलब आप ये देखें ना, हाँ, शहर जाहिर को सी देखें, बात है। कुर्बानी का क्या मतलब, हम एक मुसलमान हैं, हम कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके भी SOP हैं, और जिस तरीके से हम करते हैं माजरत के साथ, मतलब माजरत के साथ बहुत अफसोस होता है कि हम लोग जो कुर्बानी करते हैं उसके बाद जो हम लोग आगे करते हैं पूरे शहर के साथ, पूरे शहर आप मतलब एक सवाल है मतलब पूरी इस शहर के लोगों से जी कि आप कुर्बानी करते हैं, क्या वो उसकी गर्दन और ये सब काट के घर में रख देते हैं? नहीं ना, नहीं। आपके बच्चे भी बाहर जाते हैं, वो उसकी गर्दन जानवर की कटी हुई बाहर पड़ी होती है, सर खुला हुआ फैलता है, बिल्कुल। मतलब हाँ, वो बीमारियां फैलती हैं उससे, ताफुन होता है, बदबू आती है, बच्चे बीमार होते हैं, क्योंकि वो जो बीमारियां हैं मजीद जो है नया, एक आपको बताऊं ये अगले 3 महीने जी, अभी ये जो बकरीद होगी, बकरीद के बाद अगले 3 महीने आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप बीमारियां देखिए कैसी कैसी आएगी। बिल्कुल। तो एक शहरियों से हमारी भी अपील है सिटी 21 की तरफ से कि हमने यही फोकस किया हुआ है। मैंने फेडरेशन हाउस बिजनेस कम्युनिटी से कहा कि आप अपील करें कि आप लोग अगर ये करते हैं तो अपना भी इस शहर के साथ अपना एक सपोर्ट दें कि ना मतलब गंदगी ऐसे ना फैलाएं, और कोई अगर गंदगी फैला रहा है तो वहीं खड़े होकर 15 पे फ़ोन करें। सही। और मैं अभी ये सारे जो टीम है उनको मूव भी करूँगा कि जब कमिश्नर कराची ने हिदायत दे दी है कोई शहर में कहीं किसी भी जगह अब वो आलाइशों को अगर चीर फाड़ कर रहा है 15 पे फ़ोन करें, वहाँ खड़े रहें, पुलिस को बुलाएं, उसको गिरफ्तार कराएं। ये हम इस शहर के साथ एक कुछ तो एक पॉजिटिव थिंग के साथ कुछ तो कर दें ना शहर के। हम तो जाते हुए कचरा भी फेंक देते हैं, वो जा रहे हैं बाइक पे वो लाल लाल कर देते हैं। मतलब आप जहीं सो रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ पे तो नहीं करते नहीं। आप कराची शहर में आप कहीं भी चले जाएं, गुटखा और ये क्या होता है, मावा है, गुटखा मावा पता नहीं क्या क्या, वो शहर में आप फेंकते हुए जा रहे हैं, कोई अच्छी चीज बनी हुई उस पर पूरा लाइन मारते हुए मतलब कि इसके लिए तो सजा मतलब मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, मगर ये है कि अगर कोई चीज़ वो करनी तो उनकी एक ही सजा देखें, अगर इनकी डंडे पड़ेंगे ना सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात वही है कि ये लोग जब तक कान पे बात ना की जाए, ज़ोर ज़ोर से बात ना की जाए, जब तक समझाया ना जाए वो कल के, तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आती। अच्छा जी, शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज बात करेंगे हज के हवाले से। इंतहाई अहमियत का हामिल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़ल्फ़ा रवाना होंगे और रात मुज़ल्फ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वकूफ़ अरफा के लिए आज़मीन नमाज फ़जर के बाद अरफात रवाना होंगे, जहाँ जुमरात को तारीख़ी मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुन। हुज्जाज को इबादत के लिए पुरसुकून माहौल की फराहमी के लिए मस्जिद के 1,25,000 मुरब्बा मीटर रकबे में आरामदेह कालीन भी बिछाए गए हैं और माहौल को ठंडा रखने के लिए 117 फुआर वाले जो पंखे हैं वो भी नस्ब किए गए हैं, जिससे दर्जा हरारत में औसतन 9 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हो सकती है। अच्छा जी, आज इंतहाई अहम दिन है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए। तो इस दिन की अहमियत पर बात करने के लिए महराज भाई से जो है वो हम मज़ीद जानेंगे, क्योंकि महराज भाई ने अभी लास्ट ईयर जो है वो हज भी किया है। और महराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहले तो आज के दिन की अहमियत, और दूसरा ये कि जब आप वहाँ पर मौजूद थे, जब आपने हज किया था, क्या कैफियत थी और क्या मनाजिर थे, थोड़ा हमें हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे नाज़रीन को भी बताइए। बिल्कुल, देखिए सादत मुझे हासिल हुई, अल्लाह का बड़ा करम एहसान हुआ मुझ पर, शुक्र जितना मैं अदा करूँ कम है इसका। बात यह है कि वहाँ का जो माहौल और जो मामला थे वो तो आप अगर चले गए हैं एक दफ़ा तो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं उसको, भूल नहीं सकते हैं। सही। तो लोग कहते हैं अच्छा, जब आप लास्ट ईयर गए थे तो वो आप फर्स्ट टाइम गए थे या उससे पहले भी आप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही गया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम गए थे। तो वो तो जो पहला हज होता है ना, उसकी तो यादें और उसकी जो वो होती है ना फीलिंग्स, वो तो कभी सारी ज़िंदगी बंदा नहीं भूल पाता। तो वो ज़रूर आप हमें बताइए कि जब आप गए तो आपको कैसा लगा, आपने पहली दफ़ा जब सारा कुछ देखा तो क्या कैफियत थी? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब तक आप को दिल से किसी चीज़ की चाह नहीं होती, तो फिर वो होती मतलब हो जाती है, मुश्किल से होती है। सही। तो मुझे 3-4 साल से बड़ा एक दिल में था कि भाई हज पे जाना है। सही। ठीक है। जब अच्छा, फिर मैंने अल्लाह में से दुआ भी की, नमाज तो पढ़ते ही हैं जी। अच्छा, उसके बाद फिर रास्ते खुद ही आसान होते चले गए। लास्ट ईयर बिल्कुल टाइमली हर चीज़ होती गई। मैं खुद सोचता रहा कि ये कैसे हो गया, हालांकि एक बहुत ह्यूज अमाउंट का मामला भी था। फिर सबसे बड़ा बच्चों से, फैमिली से दूर रहने का मामला था, वाइफ और मैं दोनों ने जाना था जी। अच्छा, सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई मुश्किल और परेशानी नहीं हुई।
सब कुछ जैसे आप कहते हैं ना ऑटो गाड़ी को आपने ऑटो पे कर दिया, बस डी पे करके आपने चलाना शुरू किया, खुद ही सब कुछ होता गया, ठीक है ना, ये अल्लाह की तरफ से था मामला। बहरहाल यहाँ से हम लोग निकले 28 मई की रात को जो है जी यहाँ से हम लोग निकले थे, तो 2 से 2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। उसके बाद हम जद्दा पहुँचे। जद्दा पे फिर हमें वो जिस तरह हम लोग यहाँ सुन रहे होते हैं ना ई टैगिंग वगैरह ई टैगिंग वगैरह, ये सारा हुआ हमारा वहाँ पर। और उसके बाद जो है फिर वहाँ से हम बस के ज़रिए जो है वो मक्का की जानिब रवाना हुए। मक्का में इस वक्त सबसे बड़ा जो मुकाम है जहाँ पर हाजी जाकर रिहाइश पजीर होते हैं वो है अजीज़िया। सही, क्योंकि देखिए जो बिल्कुल बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अखराजात करते हैं या वीआईपी जिसको कहलाते हैं, तो उनके तो होटल्स बिल्कुल हरम के सामने जो बहुत सारे होटल्स हैं सही वहाँ पर होते हैं। अच्छा होता ये कि बाकी जो है लोग अजीज़िया आ जाते हैं, तो मैं भी मेरे पास मीडियम पैकेज था तो मैं भी अजीज़िया यहाँ से डायरेक्ट गया था। उसके बाद हुआ ये कि जो यहाँ पर वीआईपी में होते हैं लोग, ये भी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जो है ना अजीज़िया ही शिफ्ट होते हैं। अच्छा, अजीज़िया वो मुकाम है सऊदीया में, मक्का मुकर्रमा में, कि जो मिना से बहुत ज़्यादा करीब है जी। मतलब वहाँ से आपको ये चांस भी होता है कि अगर आपकी जो ट्रैवलिंग वाला मामला है, बसेस या उसमें आना नहीं है, तो अब वहाँ से एक ऐसा शॉर्टकट है पुल के ज़रिए कि वहाँ से आप थोड़ा सा खैर चलना तो पड़ता है, लेकिन आप पैदल ही वहाँ से वापस भी आ सकते हैं और फिर दोबारा मिना जा सकते हैं। जी। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो जाहिर सी बात है वहाँ का तो बड़ा रू परवर माहौल था। जाते ही हमने उम्रा अदा किया, उम्रा अदा करने के बाद वापस फिर हम अजीज़िया अपनी रिहाइशगाह पर आ गए और फिर जाहिर सी बात है काफ़ी दिन वहाँ पर रहे। अच्छा, हज जो है वो 8 ज़िलहज से जो है वो सही से जो स्टार्ट होता है ना, 8 ज़िलहज से स्टार्ट होता है। उस दिन हमें मिना की जानिब जो है वहाँ से रवाना होना पड़ा। पहले तो बहुत देर इंतज़ार करते रहे क्योंकि लाइनें इतनी बड़ी होती हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, तो वो जो बसेज होती हैं वो भी जाहिर सी बात है एक लिमिट में चल रही होती हैं, फिर उनके लिए जो कतारें लगी होती हैं। हाँ। और फिर उस पर 52 और 54 सेंटीग्रेड की गर्मी, मतलब आप बॉटल्स अपने साथ लिए होते हैं, पानी से स्प्रे अपने ऊपर करते रहते हैं। हाँ। कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ भी जाती है, इसमें तबीयत ख़राब भी होती है क्योंकि गर्मी तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक जगह पर होते हैं ना तो फिर एक बहुत अजीब सी हालत होती है घुटन वाली ना। तो कुछ लोग चले जाते हैं उसमें, कुछ लोग फिर पैदल जाने को तरजीह देते हैं कि चलो इससे पहले हम पैदल निकल जाते हैं, भले 1 घंटे बाद सही। तो उसके बाद मिना हम लोग पहुँचे। मिना में सूरत-ए-हाल ये थी कि ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन और मर्दों के अलग अलग खेमे होते हैं। अब एक खेमे में आप समझ लें कि 150 और 200 अफराद की मतलब होती है। अच्छा, इतना ना 3 फुट का जो एक वो गद्दा जिसको हम कहते हैं वो अलॉट हो जाता है आपको। अच्छा, ठीक है ना, सही। तो आपने वो बैग शैग लिया हुआ होता है अपना, उसमें सारा सामान वगैरह होता है, वहीं कुंडे लगे होते हैं, आपने वहीं कुंडे में अपनी चीज़ें अटकानी है, उसके बाद अपना सामान वामान लेके वही एक जो है, और फिर इस तरह जाके जैसे जब रात हो जाती है ना, सोने का जब टाइम हो जाता है, तो वो इतने करीब होते हैं लोग क्या, लेकिन फिर भी गुजारा होता है वहाँ पर। वहाँ पर जो वीआईपी पैकेज वाले होते हैं उनका तो एयर कंडीशनड होता है जी। बाकी जो नॉर्मल होता है उसमें एयर कूलर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन वो भी ऐसे होते हैं कि अच्छा गुजारा होता है, ऐसा नहीं है कि गुजारा ना हो। तो वो आप वहाँ पर दिन गुजारते हैं। उसके बाद वहाँ अपने नमाज़ें पढ़नी होती हैं, 5 नमाज़ें अपने वहाँ अदा करनी होती हैं। सही। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह जो है फजर के बाद फिर हम अरफात की जानिब निकलते हैं जी। बिल्कुल, वहाँ हमारा एक क़याम होता है। सही। फिर उसके बाद मुज़ल्फ़ा। अच्छा, फिर मुज़ल्फ़ा में क़याम होता है, वहाँ हम जाके मगरिब की और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ते हैं। वो कुदरती मामला है कि आपको पढ़नी दोनों नमाजें साथ ही हैं, सही, भले नमाज का टाइम हो गया या नहीं हुआ, मगरिब और इशा आपने साथ पढ़नी है। वो रात गए जाके आप पैदल चल के वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ते हैं। अब मुज़ल्फ़ा में होता ही है कि वैसे अगर हम देखें तो पुरानी जो तस्वीरें हैं उसमें पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं जी और कच्चा नज़र आता है। हाँ। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा। हाँ, बड़ी शानदार किस्म की सड़कें बनी हुई हैं वहाँ पर। हाँ, सड़कों के साथ जो जगह है वो थोड़ी सी कच्ची होती है। सही।
तो लोग फुटपाथों मतलब पर, बहुत डेवलप है, हाँ बहुत डेवलप है। हाँ। तो वो आप जगह वही है, जाहिर सी बात है। हाँ। तो आप वहाँ पर जो फुटपाते हैं वहाँ पर अपना काम कर लेते हैं। आपके पास जो ज़रूरी सामान होता है जी, जी, जी। उसमें आपके चादरें भी आपने ली भी होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ होती है, जाय नमाज भी आपके साथ होती है, खाना पीना पानी सब चीज़ें आपके साथ होती है। ये आपने लाजमी रखना है। हाँ। हालांकि कूलर जगह जगह पे लगे भी होते हैं सब जगह, और लोग वो पानी वगैरह और ये चीज़ें बांट भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक सब चीज़ें साथ रखते हैं। वहाँ जाके आपने नमाज वगैरह पढ़नी है, उसके बाद रात आपने उसी खुले आसमान के तले जो है वो गुजारनी है। सही। तो रात को जब आप नमाजों से फारिग हो गए, खाने से फारिग हो गए, उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू होता है वो कंकरियाँ जमा करने का। सही सही। अच्छा, लोग कहते, जाहिर सी बात है जब इतना डेवलप है तो इतनी सारी कंकरियाँ कहाँ से आएंगी? हाँ सही। हाँ भाई आपको, हाँ वो ढूंढते हैं, फिर वो कंकरियाँ जमा करते हैं। सही है। हाँ। कम से कम 21 कंकरियाँ चाहिए ना, कम से कम। हाँ। अब वो कैसे ढूंढेंगे? अच्छा, ये सवाल हमारे भी दिल में आया तो भाई इतने सारे लोग हैं तो कंकरियाँ हैं, इतना सा कच्चा है, हाँ। उसमें कैसे होगी? कैसे? लेकिन यकीन करें कि कोई कुदरती मामला है। आप अपने हिसाब से वहाँ बैठे जाके हमने फिर वो थोड़ी थोड़ी मट्टी हटाने शुरू की, हमें अपने हिसाब से कंकरियाँ मिली। थोड़ी सी जाहिर सी बात है परेशानी तो होती है, लेकिन बहरहाल मिली, और सबको मिली। बॉटल में एक अलग से लेके गए हुए थे कि जिसको फिर हमने धोया कंकरियों को, धो के उसको डाल के अपने पास पानी में रख लिया कि एक्स्ट्रा भी रख ली, एक्स्ट्रा भी रख ली कि भाई अगर कोई जैसे जब हम शैतान को कंकरियाँ मारते हैं तो वो कोई गलत चली गई या वैसे गिर गई तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सही। तो खैर मैंने तो वाइफ के लिए भी जमा की, अपने लिए भी जमा की, 2 बॉटल्स वगैरह अपने तैयार करके रेडी करके रख ली। उसके बाद सुबह जो है फजर के बाद अगले दिन हम वहाँ से निकले तो एक बहुत तवील रास्ता था, बहुत लंबा रास्ता था, जहाँ जमरात की जानिब, सही, जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी थी, सबसे बड़ा फ़र्ज़ अदा करना था। सही। अच्छा, कंकरियाँ आप जो है वो एक साथ तीनों शैतानों को नहीं मारते हैं। सही। पहले दिन आपको बड़े शैतान को कंकरियाँ मार के अपनी कुर्बानी कंफर्म करनी है। सही। तो बहरहाल जब वो हम सब चले हैं करें कि चारों तरफ सिर्फ लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे थे। हाँ। और बस सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, या मतलब इस कोशिश में थे कि बिछड़ ना जाएं, हाँ, बिखर ना जाएं। ये रूपरवर मनाजिर होते हैं। महराज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना इस बारे में बात करते हैं कि जब हमने पहली दफ़ा खाने काबा को देखा, जब हमने पहली दफ़ा काबा शरीफ देखा, तो हमारी ये इस तरह से फीलिंग्स थी। आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आप सामने थे और आपके सामने काबा था, और आपकी उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, क्या दुआएं जहन में आ रही थी? अच्छा, मैं ना उन फीलिंग्स को लफ्ज़ों में बयान कर नहीं सकता। हाँ। लेकिन जिस वक्त आप मक्का में एंटर होते हैं ना, जी जी, बाय बस हो रहे हो या बाय कार हो रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स खुद ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। सही। मतलब खुद आपको थोड़ा सा जो है वो ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि अभी आप बस आप पहुंचने वाले हैं, आप जा रहे हैं, सामने चेंज होना शुरू हो जाती है। और जब आप हरम पहुंचते हैं जी, तो जाहिर सी बात है फ़ौरन तो आपको नज़र नहीं आता खाने का, तो हरम में एंटर होने की फीलिंग अलग होती है। हाँ। फिर वहाँ से एंटर होकर जब आहिस्ता 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 आप पहुँचना शुरू होते हैं, तो फिर उस मुकाम पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको अचानक ही जब नज़र आता है ना, हाँ, तो उस वक्त दुआएं आ रही होती हैं जहन में, आप उस वक्त सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, ये अक्सर लोग कहते हैं, ये अक्सर आप ये अक्सर लोग कहते हैं कि देखें, खुदा का घर देखने की तमन्ना हर किसी को है। तो जब आप वहाँ करीब पहुँच जाते हैं ना, तो मबहूत जिसको कहते हैं ना, मबहूत हो जाना, तो आप कुछ देर के लिए सिक्ते में आते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। सिक्ते में आ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं खाने काबा को देखना भी इबादत है। बिल्कुल सही बात है। और वो बहुत सारे लोग ये ना पूरे रास्ते दुआएं करते हुए जा रहे होते हैं, दुआएं मांगते हुए जा रहे होते हैं कि जैसे हमने देखना है और वैसे हमने दुआ मांगनी है। तो फिर आपने मतलब थोड़ी देर के बाद फिर आपने दुआएं मांगना शुरू की। वो आप यकीन कर रहे होते ना कि मेरे सामने, मैं सामने हूँ, मतलब मुझे इतनी बड़ी सादत मिली है। हाँ, वो फीलिंग्स बयान नहीं कर सकते। फीलिंग्स को ना बयान नहीं कर सकते। जब अल्लाह पाक आपको भी वहाँ लेके जाए, और जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना, तो आप कुछ देर के लिए तो मबहूत हो जाएंगे ना कि मैं वाकई आ गया हूँ यहाँ पर। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो हम हज के हवाले से बात कर रहे हैं। महराज भाई, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा अशरफ भाई से भी इस बारे में बात करना चाहूँगी। अशरफ भाई, जिस तरीके से महराज भाई ने पूरी मंजरकशी की और सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने हज किया, क्या उसका प्रोसेस था और क्या कुछ उनकी फीलिंग्स थी,
महराज भाई अभी ब्रेक में बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हैं ना कि हज पे जाने के लिए मतलब कितने पैसे लगेंगे और क्या सारा कुछ होगा, तो ये मैटर नहीं करता, आपने बस नियत करनी है, आपने सच्चे दिल से ये नियत करनी होती है कि बस मैंने जाना है अल्लाह के घर, और अल्लाह जो है वो आपके तमाम तर काम सीधे कर देते हैं। इसके ऊपर मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप ज़रूर बात करें और बताएं। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, एक बहुत सिंपल सी बात के खाना काबा देखने जा रहे हैं। हाँ। तो वो कब जाना है वो परवरदिगार को पता है। सही। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार दुआ है कि कब बुलावा है। सही। कि ज़िंदगी रहे, इंशाल्लाह बिल्कुल, दुआ यही है। हाँ। मगर ये है कि जैसे मिराज भाई से भी बात हुई और भी मेरे दोस्त, मेरी बहनें गई जी, तो मेरे बहनोई गए, तो यही बोलते हैं कि जब वो फैसला करते हैं ना, जब वो, क्योंकि वो कुवैत में थे, अब यकीन करें अचानक से बैठे हुए बात हुई। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन, वो तो आपको पता है अरब ममालिक में जी, तो वहाँ पे ऑनलाइन होता है, तो वो वहाँ से उन्होंने फैसला किया कि हज पे जाना है। अब यकीन करें ऑनलाइन किया, बाय रोड गाड़ी लेके कुवैत से वो सऊदीया गया, और बहुत इजी एक्सेस वहाँ आए, सऊदीया पूरा हज बच्चों के साथ किया, तो वापस तो अब वो बुलावा था जी, फैसला किया उन्होंने बाय रोड, हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस है मगर बाय रोड वो आ गए। इसी तरीके से मिराज भाई गए जो पिछले साल फिर आए, तो उनसे यही सारी बातें कि क्या हो रहा था, कैसे ये हो रहा था, क्योंकि गर्मी, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में गया रहा हूँ, तो गर्मी एक तो बहुत बड़ा मसला है ना, उसमें आपको बहुत गर्मी स्टेप वाइज जो है ना ख्याल रखना पड़ता है कि पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ता है। खाना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, वो लोग खाने के पीछे, मेरे हिसाब से पानी जो है ना, क्योंकि जो आप डिहाइड्रेट हो गए ना, क्योंकि जिसके लिए आप गए हैं ना, तो अगर आप बीमार, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा था गर्मी की वजह से बहुत शदीद लोग जो है वो बेहोश भी हो गए थे, कुछ की इंतकाल हो गया था। अभी भी क्योंकि गर्मी हमें आदत नहीं है जी, एक हाँ। जैसे मुझे आदत नहीं है सर्दियों की ना, मैं सर्दी के माहौल में जाता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसी तरीके से इतनी गर्मी, यानी 50 डिग्री जैसे बता रहे हैं, 54 डिग्री, उसके अगर बर्दाश्त नहीं तो उसके लिए पहले से आपको जो है ना उन लोगों से, क्योंकि मेरे एक अपना है कि जब भी कोई चीज़ करने जो लोग कर चुके हैं ना उनसे पहले आइडिया ले लो। जैसे अब है कि उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं, तो जाने से पहले क्योंकि एक ग्रुप बनाते हैं ना, तो उससे पहले वाले लोग जो उनको बताते हैं भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि भाई मुझे एक चीज़ का तो नहीं पता, तो मैं पहले जो एक्सपीरियंस शुदा है उससे इंफॉर्मेशन लूँगा। तो ये है, जैसे मिराज साहब गए थे और हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग उम्रे पे भी गए थे, तो उनसे पूछा तो सुन के जो है ना अंदर से कि बस कब बुलावा आएगा उसका इंतज़ार है। मगर ये है कि जो मिराज साहब जो बोल रहे थे, जैसे वो अभी बताएंगे, मगर ये है कि आप मस्जिद में भी कुछ देते हैं ना, तो उसमें ये आता है कि वो अल्लाह में उसको 100 गुना करके देता है। बिल्कुल, अगर आप अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ खर्च कर रहे हैं ना, तो आप फिर बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, और वो चीज़ आपके लिए असबाब के तौर पे उससे बढ़कर अल्लाह ताला आपको देता है। महराज भाई, आप थोड़ा सा वाक़या शेयर करें, जो जिस तरीके से आप बता रहे थे कि लोग बड़ा परेशान होते हैं कि भाई हज जो है वो बहुत महंगा है, या मैं जाऊँगा तो मेरा इतना ख़र्चा हो जाएगा, या ये मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या वाकई जो आप बात कह रहे हैं, हम सबका ईमान है इस पर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं जा पाते कि वो ये सोचते कि नहीं जी हज बड़ा महंगा है, लेकिन नियत करने की ज़रूरत होती है और दिल से जो है वो बस अल्लाह के घर जाने की जो है उसकी याद की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला असबाब बना देता है। आप ज़रा बताएं आपके साथ क्या वाक़या हुआ जो आप अभी शेयर कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मामला नियत का है। हाँ। ठीक है, आपने दिल में एक चीज़ कर ली कि अल्लाह मियाँ मुझे हज करना है। हाँ। और करना है बस, सही, ठीक है ना। आपको असबाब वो तो अल्लाह पाक ही बनाते हैं। हाँ। इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊँ, हज के हवाले से ये जो अहम फ़र्ज़ है जी, ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ भी हैं कि वो आपको अपनी ज़ाहिर सी बात है अपने किसी आलिम से आप मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी है, एक्स्ट्रा जेवर है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो आपको इस्तेमाल करना है। आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी। आप फ़र्ज की कोई मतलब पासिंग तो नहीं है ना कि हाँ। फ़र्ज आप नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, आप यहाँ तक कहा जाता है कि उसको फ़रोख्त करके आप वापस जाए, वहाँ जाए, हाँ, ठीक है। तो इतनी सख्तियाँ हैं इस मामले में, लेकिन हम लोग नहीं सोचते। हम कहते हैं नहीं यार, ये चीज़ें भी अपनी जगह पर रहें हाँ। और ये सारे मामलात भी रहें हाँ। तो बहरहाल मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और मेरे जो अजीज़ कुछ गए थे, मेरी वालदा भी गई थी, मेरी ननियाल वाले तकरीबन सारी होके आए हुए थे जी। तो हर किसी ने मुझे ये बताया था कि भाई देखो, अखराजात जो भी हो रहे हैं ना, अब ये तो वक्त का मामला है कि डॉलर कहाँ है और हाँ। रियाल कहाँ है, और हाँ। हमारे हाँ। जो है पैसा नीचे आया हुआ है हाँ। ये सारे वक्ती मामलात हैं।
लेकिन ये है कि जो भी चीज़ इसमें अल्लाह के राह में खर्च होती है ना, जैसे कि अभी अशरफ भाई की बात को आगे करूँगा मैं, आप जो अल्लाह के नाम पे देते हैं, खराज करते हैं ना, तो वो भी आपको कई गुना होके मिलती है। नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। हाँ, ये तो हमारा ईमान है ना। तो फिर जिसके घर हम जा रहे हैं, जिसके मेहमान हैं, जिनके मेहमान हैं, हाँ, सही बात है। हाँ, अल्लाह के मेहमान हुए, अल्लाह के मेहमान हुए, सही तो बात भाई है। वहाँ से आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको रिटर्न नहीं होगा? रिटर्न ठीक है, लेकिन आपने सोचना नहीं है, ये सोचना नहीं, ये जहन नहीं बनाना कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस करने तो नहीं जा रहा ना, जाहिर है। मैंने कुर्बानी देनी है। हज का देखिए कुर्बानी है मेन मामला, मेन मामला कुर्बानी का है कि आपने अपने दिल को इतना मजबूत किया कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी रोकी। आप देखिए, इंसान को पैसा जमा करते हुए बड़ा वक्त लगता है, सही, इस अफरा तफरी के दौर में या किसी भी काम में टाइम लगता है, ठीक है ना। और जब एक ह्यूज अमाउंट आप निकालते हैं ना, तो वो कुर्बानी होती है, कुर्बानी होती है। सही हज के लिए आपने निकाली ना, वो आपकी पहली कुर्बानी होगी। सोचा आपने, वो तो अल्लाह पाक आसानियाँ कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी सोचा ना कि हाँ यार ये मैं सब मैनेज कर लूँगा, बात की बाद में देखी जाएगी भाई, जो भी होगा सही। तो उसके बाद फिर जो है ना वो अल्लाह की मदद शुरू हो जाती है, बिल्कुल अल्लाह ताला की हो जाती है। और ऐसा होता है कि जब आप आते हैं तो मैंने ये भी देखा कुछ लोग कर्ज लेके भी चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनका कर्ज वापसी में पूरा करवा देते हैं, वापस हो जाता है। सही। तो बहुत आज ज़बरदस्त महराज भाई ने बातें हमारे साथ में शेयर की, अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने शेयर किया, लोगों को बताया कि वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा, और जो आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये बातें रही होंगी। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर जो है वो स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे, दीगर बातें करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई आज दुनिया भर में जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, और हमारा जो एनवायरनमेंट का सिस्टम है ना, उसको हमें करना है बहुत बेहतरीन। अच्छा, ये जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं ना, ये बेहतर से स्टार्ट होती हैं, यानी इनिशियली स्टार्ट होती हैं। किसी भी चीज़ को आप 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम 99% करने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में अगर ये काम आप 80% भी कर जाएं तो आपका एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हो जाता है। एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए, दरख्त उगाना चाहिए, इसके अलावा जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्रियों का जो धुआं होता है, जो गाड़ियों का धुआं होता है, ये सारा कुछ मिलके आपके एनवायरनमेंट को जो है ना वो एक तरीके से बेतरतीब कर रहे होते हैं, और आप भी उस माहौल में रहने के बाद इरिटेशन फील कर रहे होते हैं। तो जी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ सिताज साहब, जो कि ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी बड़ी जो है वो पार्टिसिपेशन है सारी सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए। शहरोज़ भाई, ये बताएं कि आज के दिन की मुनासबत से आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, आज के दिन की क्या अहमियत है, किस तरीके से आप इसको एलेबरेट करेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने दावत दी और इस टॉपिक को हाईलाइट किया। 5 जून बेसिक एनवायरनमेंट डे के हवाले से बनाया जाता है, और ये 1973 से बनाया जा रहा है। और इस डे का बनाने का मकसद ये है कि हमने क्या माहौल से छेड़छाड़ की और उसकी क्या तबाही हमारे सामने आई है। तो हर साल हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि 5 जून एनवायरनमेंट डे जो है साल का एक दिन नहीं है, हमारा हर डे जो है एनवायरनमेंट डे है। बेसिकली एनवायरनमेंट डे का मकसद ही ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। जैसे आपने नॉइस पोल्यूशन की बात की, एयर पोल्यूशन की बात की, ऐसे ही एनवायरनमेंट डे के अंदर सेफ वाटर आता है, प्लांट ट्री आता है, और सफाई। और ये डे आज हम मना रहे हैं, बल्कि ये डे हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। अगर आप कोई भी दरख्त लगाते हैं, उससे चरिंद परिंद खाते हैं, तो उसका सवाब आपको ता क़यामत मिलता है। हाँ। वो दरिया के किनारे पे भी आप वज़ू करें तो पानी को ज़ाया ना करें। सेफ वाटर का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से मिलता है, और सफाई निफ्स ईमान दे दिया गया है। बेशक ये 3 वो पॉइंट हैं जो सेफ इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। राइट। और ये 3 पॉइंट ही इन्वायरमेंट को बेहतर बनाते हैं। जी जी। जैसा कि अभी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें करूं जो हमारे और आपके डोमेन में हो। हाँ। अब इंडस्ट्रीज़ के धुएं को हम और आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं कहूं कि अपने घर से ही आप कचरा कम कर लें तो शायद ये एक स्टेप हम ले सकते हैं। माजी के अंदर हमने देखा है कि एक दूध वाला आता था, हम बर्तन लेके जाते थे और दूध लेके आते थे, लेकिन आज वो दूध वाला एक शॉपर में बांध के हमें दूध दे देता है और वो दूध हम उठा के फ्रिज में रख देते हैं। देन वो शॉपर टोटल वेस्ट होता है, कचरे में चले जाता है। फिर वही कचरा हमारे गली मोहल्लों में नज़र आता है। फिर जब वो बारिशें होती हैं, वो कचरा हमारा जो शॉपर बैग है वो नालों में जाता है, देन वो लाइनों को ब्लॉक करता है और फिर उस सूरत हाल में आप देखेंगी वो सारा पानी जो ओवरफ्लो हो गया हमारे गली मोहल्लों में नज़र आता है। तो जब हमने माहौल को गंदा करना शुरू किया तो माहौल ने भी हमसे इक़्तिदाम लिया,
हमारे घर में ही पानी को घुसा के। तो कोशिश करें कि शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाना, कि अपने हिस्से की कोशिश करें कि प्लास्टिक का सबसे पहले, जहाँ ज़मीन का जेवर खूबसूरत बनाने के लिए दरख्त है, कि दरख्तों को ज़मीन का जेवर कहा जाता है, ज़मीन को खूबसूरत बनाने के लिए, हरा भरा करने के लिए दरख्त लगाते हैं, वहीं ज़मीन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो प्लास्टिक है। तो आपके प्रोग्राम से भी मैं लोगों को ये कहूँगा कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पाबंदी लगाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता, हकीकी बात है ये। लेकिन अगर हम और आप अगर 90s के दौर में देखें तो दादा दादी नाना नानी के साथ जाते थे, एक कपड़े का बैग लेके जाते थे और उसी में सब्जियां लेकर हम आ जाते थे, और शॉपर्स नहीं थे तो शहर इतना गंदा नहीं था। आज हम मॉल्स जाते हैं और बेइंतहा शॉपर्स हमारे पास होते हैं, और वही शॉपर्स जो हैं, क्योंकि शॉपर डिकम्पोज होते नहीं हैं और हर तरफ कचरे के शक्ल में हमें वो शॉपर्स नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल, ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, शॉपर्स होते हैं, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ये जो है ना ब्लॉकेज का भी काम करता है। इसकी वजह से आप देखें कि अगर आपने किसी जगह पर कोई नाला है या किसी जगह पर कोई ऐसा सीवरेज का निज़ाम है जहाँ पर बहुत सारा ब्लॉकेज है, जहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, वहाँ ज़्यादातर शॉपर और ये तमाम तरफ जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये आप लोगों को नज़र आती हैं और उस वजह से जो है वो फिर वो पूरा खोल रहे होते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि बहुत अच्छी बात की है कि आप अपने घर से ही कचरा कम कर दें, ताकि आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में वो कचरा जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। और ये एक साइकिल होनी चाहिए, एक प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जब आप अपना जो भी वेस्टेज है, जो कचरा है, जो कुछ भी आप निकालते हैं, वो अपने घर में ही आप चीज़ें उस तरह से मैनेज करें कि वो कम हो जाए। यानी अभी आपने जैसे प्लास्टिक बैग्स की जगह जो है वो कपड़े के बैग की बात की, कि आप गए और आप सौदा लेकर आए उस कपड़े के बैग में जाके, और फिर उसके बाद वापस आकर आपने वो बैग वॉश कर लिया। उसके बाद आप वो बैग जब आप अपने हिसाब से, जब आपको लगता है कि वो 2-4 दिन में वो बैग गंदा हो गया, आप उसको वॉश कर लें। लेकिन इससे जो बहुत सारे शॉपर्स आप छोटे छोटे करते हैं और फिर वो आपके घर में भी कचरा ज़्यादा बनता है, फिर बाहर भी वो वेस्टेज होती है, तो उससे हम बच सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक्ट किया और उसके हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पज़ीराई भी मिली। वज़ू कुछ लोग कर रहे थे वहाँ पर, तो आपने क्या सोचा कि ये जो वज़ू कर रहे हैं इसका पानी जो है वो जा रहा है, गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो फिर उसका आपने क्या किया? मैं इसकी स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में कराची शहर में एक हीट स्ट्रोक आता है और उस गर्मी की शिद्दत में 2,500-3 हज़ार लोग इंतकाल कर जाते हैं। तो हम अपने मदद आपके तहत अपने गली मोहल्ले में प्लांटेशन शुरू करते हैं, पौधे लगाना शुरू करते हैं। तो हमने एक घर नॉक किया कि हम आपके घर के आगे एक पौधा लगा रहे हैं। तो पौधा लगाना तो आसान काम है, लेकिन उसकी देखभाल करनी होती है 4 से 6 महीने तक, और उसमें पानी डालना होता है। तो उस बंदे ने मुझसे कहा पीने को पानी नहीं है, मैं पौधों में पानी कहाँ से डालूं? तो वो सवाल हमारे जहन में क्लिक करिए। हकीकत ये है कि हमारे इलाके के अंदर 21 दिन बाद पानी आता है, और अगर हम पौधे लगाने जा रहे हैं तो उसमें पानी कहाँ से डालें? तो फिर कोविड आ गया। कोविड के अंदर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, क्योंकि हमारी मोस्टली एक्टिविटी स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होती थी। तो हमने कहा क्यों ना शहर के अंदर एक मसनूई जंगल बनाए। अब एक मसनूई जंगल बनाने जा रहे हैं, 250 से 300 पौधे लगाने जा रहे हैं, तो अच्छा खासा उसको पानी रिक्वायर्ड था। तो पानी का इंतज़ाम क्या करें? तो लोगों ने भी कहा कि आप पानी कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे और देखा कि प्योर वाटर, मीठा पानी हम वज़ू करके, क्योंकि वज़ू करने का तो सुन्नत अमल 1 लीटर पानी में, पर हम जैसे लोग जो 4 से 5 लीटर पानी ज़ाया आराम से कर देते हैं पानी। तो वो बेधा नमाजी जो है हाथ धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, पानी हमारे सामने नालों के अंदर जा रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, इसी पानी को यूटिलाइज़ करते हैं। हमने मौलाना साहब से पूछा कि सर ये हम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा सेवरेज के पानी में लोग पौधे लगा लेते हैं, तो आप तो वज़ू का, तो वही मस्जिद का वज़ू का जो इस्तेमाल शुदा पानी वेस्ट हो रहा था उसको, क्योंकि 80% मसाजिद आप देखेंगे अपने ईदगाह के साथ होते हैं, पार्क्स और ग्राउंड के साथ होते हैं, तो उसी पानी को हम अपने पार्क्स में ले गए और उस पानी की हमने मुंडेरे बनाई और 3 फीट इधर 3 फीट इधर करके पौधे लगा दिए। पानी वज़ू का गिर रहा था वो आपने, बिल्कुल। और आज आप देख सकती हैं, गूगल कर सकती हैं, सेक्टर 9 नॉर्थ कराची के अंदर एक मसनूई जंगल है और वो पौधे आज फलदार, फूलदार, सायेदार बने हुए हैं। और जो परिंदे थे शहर के अंदर 90s के, कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते, तितलियां, हरे तोते तो नहीं है पर बाकी जो तितलियां वगैरह छोटे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लौट के आना शुरू हो गए। चलिए जी, तितलियां लौट के आना शुरू हो गई हैं हमारे शहर में, क्योंकि ये बड़ी एक खबर भी चली थी कि तितलियां वाकई अभी आपको शहर में तितलियां नजर नहीं आती। कितना भी आप कहीं भी चले जाए बट आप तितली नहीं देखेंगे। हाँ, आप बाकी चीजें जो है ना ऐसी चीजें देख लेंगे बाकी कि वो आपका देखने का दिल नहीं करेगा, लेकिन तितलियां वाकई नहीं है। तो अभी वो किस तरफ है ये पार्क? मैम ये सेक्टर 9 नॉर्थ कराची में हमने बनाया और हमारा मकसद ही ये था कि क्या, किस नाम से पार्क है ये? हमने अर्बन फॉरेस्ट, मिनी अर्बन फॉरेस्ट के नाम से बनाया है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मजीद 7 और
छोटे बड़े तो इसकी क्या टाइमिंग्स हैं या क्या लोगों के लिए है या क्या है? पब्लिकली खुला हुआ है, वो ग्राउंड के साथ मौजूद है। 30% एरिया में हमने पार्क बना दिया था। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो चेयरमैन थे, हमें उन्होंने परमिशन दी, क्योंकि ये काम हमने परमिशन से किया। ऐसा ना हो कि आज हम पौधे लगा दें, कल को काटने आ जाए ना। तो जो भी काम करते हैं हम परमिशन से करते हैं, टाउन के ताउन से करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। और इस तरह की जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं ना, इसमें सवाब भी मिलता है, अजर भी मिलता है, और दूसरा आपका जो माहौल है वो भी बड़ा बेहतर हो रहा होता है। इन्वायरमेंट में आप अच्छा चेंज ला सकते हैं। अच्छा, मज़ीद आप क्या सोच रहे हैं कि कराची शहर जो है इसके इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए आपके दिमाग में क्या है कि कहाँ कहाँ पर और ये जो ट्री कैंपेन है ये की जा सकती है? शहर की ऐसी कौन सी जगहें, क्योंकि हम देखते हैं ना शरोज़ भाई कि बहुत सारी इस तरह के बेल्ट्स हैं बीच में कि वो हैं तो ग्रीन बेल्ट के नाम से, लेकिन ग्रीन वहाँ कुछ है नहीं। मतलब वहाँ पर आप देखें कि कचरा ही है और कचरा कुंडियाँ ही बनी हुई हैं। तो उसको किस तरीके से आपके जहन में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं या नेक्स्ट आपका कौन सा ऐसा आइडिया है या प्रोजेक्ट है जो आप गो थ्रू करना चाहें? मैम, नेक्स्ट हमारा टारगेट जो चल रहा है इस वक्त इंडोर्स प्लांट्स पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। क्योंकि इस वक्त लोग जो है वर्टिकली रहते हैं, फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं। और आप देखेंगे यूरोप साइड्स पे कि वो लोग वर्टिकल गार्डन्स बना रहे हैं, किचन गार्डन बना रहे हैं, जहाँ हम घर के अंदर पहले एक मनी प्लांट का एक जार रखते थे, कहते थे कि पैसा भी आता है इससे। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहा है, लोग आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। तो हम उनको दोबारा लौटा के आ रहे हैं कि अपने घरों पे आप मनी प्लांट रखें, स्नैक प्लांट रखें, एलोवेरा प्लांट रखें। ये बेहतरीन प्लांट्स हैं जो आपके घर की दर्जे हरारत को भी कम करने में मौसर साबित होते हैं, और आप माहौल भी अच्छा पैदा और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच भी लाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो ख़वातीन को मैं बोलूँगा कि आप किचन गार्डनिंग की तरफ आ जाएं, कि अपने घर में ही धनिया उगा लें, अपने घर में ही पुदीना उगा लें, अपने घर में टमाटर उगा लें। किचन गार्डनिंग की जो ख़वातीन है वो कहती है कि भाई हमारे पास जो है जगह नहीं है। तो हाँ, अब बताएं ज़रा, सोल्यूशन बताएं। छोटे किचन है, हाँ, नहीं है जगह किचन गार्डनिंग के लिए। मैम, जैसे छोटे छोटे टेट्रा पैक के डिब्बे होते हैं ना दूध के, आप उसमें इजीली उगा सकती हैं। आप मेरा पेज देख सकती हैं, तो उस पेज के अंदर मैंने वीडियोस भी दी हुई हैं, और मैं बिल्कुल ये वर्कशॉप्स कराते आ रहा हूँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये वर्कशॉप कराते आ रहा हूँ कि हमारे जहन में कि धनिया उगाने के लिए शायद हमें कोई बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। इस हाफ टेबल के ऊपर आप अपने किचन के तमाम मटेरियल्स जो हैं, जिसमें आपकी धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, ये सब इजीली ग्रो कर सकते हैं। टेट्रा पैक के डिब्बे जो आपके दूध के आते हैं, उसके अंदर आप धनिया लगा लें। साबुत धनिया लगाना बहुत आसान है, आप इस्तेमाल करती हैं खाने में, उसको लेके हाथ से ऐसे करें, 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये वो वाहिद बीज है कि एक बीज में से 2 बीज निकलते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। और इसको आप मिट्टी में डाल दें और उसको छिड़क दें और पानी का स्प्रे करें, 15 दिन के अंदर धनिया तैयार। मैं हमेशा से सोचती थी कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने तो ये बड़ा आसान काम बिल्कुल। बताया। पुदीना की आप गड्डी लेकर आते हैं बाहर से, अभी बकरीद आ रहा है, 50 रुपए गड्डी हो जाएगी मेरे ख्याल से। वो पत्ते तोड़ के आप डाल दें बिरयानी में, जो डंडी आपकी बचे उसको आप 2 दिन में तो नहीं धनिया पुदीना 15 दिन के अंदर। और पुदीना तो आपका ऐसा है कि जैसे आप बाहर क्यारियों में घास लगाती है ना, अगर आप इस तरीके से पुदीना लगाना चाहे तो इजीली लगा सकती हैं। इससे आपके 2 फायदे, एक तो खुशबू भी आएगी आपको और मच्छर मक्खियां भी कम आएंगी वहाँ पर। अच्छा, और आपको उसके खाने का मजा ही अलग आएगा, जो बाहर के पुदीना घर के पुदीना में बहुत फर्क महसूस होगा। किचन गार्डनिंग के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को फोकस करके किचन गार्डनिंग करनी चाहिए, किस जगह पर लगाने चाहिए पौधे, किस साइड पर, क्योंकि छोटा किचन है, जगह नहीं है, तो लोग फिर किस तरीके से उसको मैनेज करें? अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो आपको छोटा से छोटा टेरेस तो आपको मिल ही जाता है। उस टेरेस के अंदर समझो जो एक आम की पेटी जैसी टोकरी होती है, उस टोकरी को आप ले लें और उसमें छोटे छोटे पॉट्स ले लें। और कम जगह पे अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आपको ये कि उसकी जो मिट्टी है ना, उसका फर्टिलाइज़र अच्छा होना चाहिए। और उस फर्टिलाइज़र को ख़रीदने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2,500-3 हज़ार रुपये की जो है फर्टिलाइज़र ना लें, अपने घर के ही किचन का वेस्ट मटेरियल। अच्छा, अभी किचन गार्डनिंग की जो बात हो रही है, ये बात अगर सोच रहा हो कि ये माहौलियाती से अलग है, तो नहीं, ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अभी देखिए, मैं इस किचन के अंदर ही किचन के जो कचरा होगा उसको कम कर दूंगा। मैं आपसे कहूँ अगर शहर का आप कचरा उठा सकते हैं तो आप बोलेंगे नहीं उठा सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर अपने घर से ही कचरा कम कर लें तो शहर आपको गंदा नजर नहीं आएगा बिल्कुल। तो किचन का जो वेस्ट मटेरियल है, अंडे का छिलका हो गया, चाय पत्ती का छिलका हो गया, तमाम सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, उनको एक बॉक्स में आप, जो आपका डस्टबिन होता है उसमें रख लें आप। 1.5 से 2 महीने के अंदर वो जो एक बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना, ब्लैक गोल्ड बन जाएगा। और उसको आप पॉट्स में डालें, उसमें आप सीड्स लगाएं और कटिंग्स लगाएं सब्जियों की, और अच्छी और हेल्दी साइज की आपको सब्जियां घर में मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी ने एलोवेरा लगाना है
तो एलोवेरा के लिए, क्योंकि मनी प्लांट का तो ये होता है ना कि मनी प्लांट लगाएं वो तो पैसे भी आ जाते हैं, वैसे बहुत ये अच्छी कोई वाकई कोई है, ये हकीकत है इसमें? देखिए हमारी जो जिंदगी का अमल दरामद है हमारी सोच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ना। अगर वैसे स्ट्रगल मेहनत से ही ताल्लुक है सब चीज़ों का। अगर आप जो सोचते हैं ना वो आपसे जुड़ जाता है लाइफ के अंदर, इससे ना एक थिंग ये है कि आप मनी प्लांट जब लाएंगे ना, आप कहीं पे भी, जहाँ पर मैं इस्लामाबाद घूमने जाता हूँ वहाँ पर क्या है, क्लीन और ग्रीन है, वहाँ पर हरियाली देखता हूँ, सफाई देखता हूँ और मेरा माहौल जहन अच्छा हो जाता है, बीमारियां सही हो जाती हैं। लेकिन यही मैं कटी पहाड़ी देखने जाता हूँ तो मुझे देख के वहशत सी आ जाती है कि ये क्या इतनी गर्मी, ऐसा लगता है किसी रेगिस्तानी माहौल। तो यही सोच है कि अगर मैं वो हरियाली अपने घर में देखूंगा, आऊंगा, मनी प्लांट की आज एक नए पत्ता निकल, एक अट्रैक्शन आती है। आपका एनवायरमेंटल चेंज जो है ना, आपका जो एनवायरमेंट है, दैट्स काउंट अ लॉट, ये बहुत काउंट करता है। और इसकी वजह से जो आपका एनवायरमेंट है, आपका मूड चेंज होता है, आपका माइंड चेंज होता है, आपका IQ चेंज होता है, आपके सोचने और समझने की जो सलाहियत है ना वो भी चेंज होती है। चलिए जी, इतनी इंटरेस्टिंग हम बातें कर रहे हैं, शहरोज भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज इंतहाई अहम दिन है और आज जो है वो हज का दिन है और हज के हवाले से, हज की अहमियत के हवाले से हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुफ्ती साहब, आज के दिन की मुनासबत से और ये जो ओवरऑल पूरे 10 दिन होते हैं, इसकी जो अहमियत होती है, इसके हवाले से हमें बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा ही मुबारक दिन हमारे जो 10 अय्याम है ज़िलहज्जा के, ये एक से एक दिन है, वो बहुत मुबारक दिन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी एक का भी रोज़ा रखना ऐसा है जैसे पूरे साल का रोज़ा रखना। लेकिन जब हम 9 ज़िलहज्जा मैदान अरफात की बात करते हैं, वो दिन है जहाँ तमाम हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं। ये वो दिन है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल होती है। ये वो दिन है जहाँ हज्जतुल विदा का खुतबा होता है। ये वो दिन है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा कराम से मुखातिब होकर दीन के तमाम तो रसूल हज्जतुल विदा के खुतबे में दिए। मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को जब भी हज्जतुल विदा का खुतबा बाकायदा पढ़ाता हूँ और पढ़ाते हुए कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कभी तकरीर करनी हो या ज़िंदगी में कभी भी इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने बिल्कुल कमरे में, क्योंकि तमाम तर आपके सिविक सेंस, एथिकल सेंस, लॉज, आपके अखलाकियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मैदान अरफात के खुतबे में बता दिए कि ख़वातीन के साथ क्या मामला हो, बच्चों के साथ क्या मामला हो, यतीमों के साथ क्या मामला हो, वो लोग जो आपके घर काम करते हैं उनके साथ क्या मामलात हों। तो मैं ज़रूर अपने देखने वालों को कहूँगा कि एक बार उस खुतबे का मुताला भी करें। और याद रखिए जितनी ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं हमारे यहाँ, सो कॉल्ड, जिनको मैं अमूमन कहता हूँ, जहाँ पूरी दुनिया में कहीं भी जुल्म सितम हो तो वो बीच में आ जाते हैं, लेकिन आज जब गज़ा के अंदर मामलात हैं तो कोई नहीं बोलता। तो वो जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उनको भी हज्जतुल विदा का खुतबा पढ़ना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की कहाँ महराज करवाई और बताया इंसानियत किसको कहते हैं और बताया कि इंसानियत की बका किसके अंदर है। तो ये वो मैदान अरफात है। इसमें एक और मसला मैं आपको बता दूं कि मैदान अरफात में, और फिर ये जो मैदान अरफात और दिन अरफात का रोज़ा है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इस दिन का रोज़ा रखे उसके पिछले साल के तमाम तर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो उसने किए हों। अब इसमें यह है कि याद रखिएगा सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। ये हमारे यहाँ जब भी जो भी ऐसे नवाफिल आपने सुने हो हदीस मुबारका में आए कि ये कर लो तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे इतने सालों के, ये कर लो तो गुज़िश्ता इतने सालों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसमें याद रखिएगा सिर्फ सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा और इस्तग़फ़ार के माफ़ नहीं होते। और उसके बाद वो गुनाह जो कि लोगों के साथ हैं, मैंने किसका दिल दुखाया, झूठ बोला, किसी की ग़ीबत की, किसी को डिफेम किया, हमारे सोशल मीडिया में आजकल जिस तरह हम करते रहते हैं, तो उसकी माफ़ी तभी है जब आप उस शख्स से माफ़ी मांगेंगे। तो ये भी याद रखें कि हुकूकुल इबाद के मामले में जब तक आप उससे आप ये रोज़ा रख लें और आप समझे कि मैंने रोज़ा रख लिया है तो मैंने किसी का दिल दुखाया हो, धोखा दिया हो, ग़ीबत की हो, किसी के मामले डिफेमिंग की हो, तो आज वो छूट जाएगा। सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ कैंपेनिंग की हो, लोगों को मिसगाइड किया हो किसी के बारे में। और इसमें सोशल मीडिया की बात आई तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आजकल ये मामलात बड़े चल रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि आपको कोई वीडियो मिल जाती है तो आप उसको वायरल कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लगाई। अगर आपको कोई बुरी चीज़ भी मिलती है उसको वायरल करना, उसको शेयर करना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उल्टा ये पर्दापोशी में आता है कि आपके सामने कोई बुरी चीज आई, आपने उसको शेयर नहीं किया, लोग तक आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो किसी इंसान का पर्दा रखे, सतर रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
क़यामत के दिन उसका सतर रखते हैं, उसका पर्दा रखते हैं। तो ये अरफात का रोज़ा जो है ये पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन इसमें ये ख्याल आजकल एक नई कन्फ्यूजन है मुझे गुज़िश्ता दिनों से, जैसे 8 ज़िलहज्जा है, लेकिन मक्का के अंदर हम देखते हैं 9 ज़िलहज्जा है, वहाँ मैदान अरफात है। अब लोग बहस करने लग गए कि भाई मैदान अरफात में हाजी तो आज मौजूद है, बिल्कुल, आज जमा है, बरकतों का तो नुज़ूल आज है, रोज़ा तो हमें उसूलन आज रखना चाहिए क्योंकि 9 ज़िलहज्जा मक्का के अंदर तो आज है, आज हाजी जमा है, आज हज्जतुल विदा का खुतबा होगा, आज बरकत। देखिए इसमें एक मसला याद रखना चाहिए, हम जब पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं हमारे लिए 9 ज़िलहज्जा आज नहीं कल होगा, सही। तो इसलिए हमें जो रोज़ा रखना है वो कल के दिन पर रखना है, हमारे लिए जो बरकत है वो कल के दिन है। इसकी मिसाल आप आसान से ये ले लें, हम फजर की नमाज पाकिस्तान के टाइम पर पढ़ते हैं, सऊदी अरब के टाइम पे जोहर की नमाज यहाँ पढ़ते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ उसूल है, जब तुम चांद को देखो तो रोजा रखना स्टार्ट कर दो, रमजान। इसी तरह हमारे लिए अपने वक्त का तयन है, ये शरीयत ने आसान कर दिया, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता आपको। अब अमेरिका में इस वक्त कुछ और टाइम है, इंग्लैंड में कुछ और टाइम, पूरी दुनिया का निज़ाम ही अलग है। अब सब एक ही जगह पर रोजा रखने लग जाएं तो सारी टाइम सारा निज़ाम तो इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाज़ लोगों ने, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बाज़ जगहों से फतावे भी आ गए कि अरफात का रोज़ा उसी जो मक्का के टाइम पर है तभी रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। दीन शरीयत आपको आपके हुदूद और कुयूद के अंदर पाबंद करती है। द टाइम विच यू आर लिविंग इन इट दैट इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू। तो ये दिन आज तो कल का दिन है, बस कल का दिन है 9 ज़िलहज्जा, अरफात का हमारे पाकिस्तान में आएगा, तो कल लाजमी रोज़ा रखिए क्योंकि कल का दिन है। सही। अच्छा, ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा, इस्तग़फ़ार और इसके अलावा क्या कुछ करना चाहिए इन 10 दिनों में? क्योंकि ये जो 10 दिन में आप जो कुछ भी करते हैं, खैर व बरकत के काम करते हैं, उसका सवाब जो है वो आम दिनों के मुकाबले में जो है वो बेहतर होता है या ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से ज़रा लोगों को बताएं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी ठीक है हमने रोज़ा रख लिया तो ठीक है जी, ठीक है, अगर किसी का दिल दुखाया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। तो किस तरीके से जो है कहना चाहिए ना कि अल्लाह ताला सबकी अच्छी नीयतों को कबूल तो करते ही हैं, लेकिन एक होता है ना कि जब आप हज पर गए तो हज पर जाने से पहले अगर आपने जिन जिन का दिल दुखाया है, किसी का हक मारा है, किसी के साथ हक तलफी की है, और अगर आप उनसे माफ़ी मांग के जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाज़ लोग ये नहीं सोचते। बाज़ लोग कहते हैं ठीक है जी मैं हज कर लूँगा तो इट्स ओके, मेरे लिए खैर है, बरकत है। तो थोड़ा सा इस हवाले से मेरी बहन आप ये बात कर रही हैं, हमें वहाँ से लोग आते हैं, हमने खुद भी देखा कि जाकर कि लोग वहाँ भी जाके लड़ रहे होते हैं। लोग वहाँ भी वो जो हज के वो अयाम के अंदर ना मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ ये होते हैं, ग्रुपों में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि ये जगह मेरी थी, ये खाना मेरा था। देखिए ये तमाम मामलात याद रखिएगा कि जब तक आपके हुकूकुल इबाद ठीक नहीं होते, इंसानियत के साथ मामलात अच्छे नहीं होते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप तमाम ज़िंदगी देखें, 40 साल की उम्र के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो, तबलीग, लेकिन 40 साल इखलाक करके दिखा। एक मक्का में कोई ये नहीं कह सकता रसूल सादिक और अमीन नहीं थे। कोई मक्का में खड़े होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माउंट सफा पर किसने ये नहीं कहा, कहा अबू लहब ने कि तुमने हमें इसलिए बुलाया है कि तुम मैं अल्लाह की बात बताते हो। किसने ये तो खड़े होकर नहीं कहा आप तो खुद झूठे हैं माज़ अल्लाह। किसने ये तो नहीं कहा आपने मेरा दिल दुखाया, किसने ये तो नहीं कहा आपने फलान जगह धोखा। मतलब ही वाज द बेस्ट पर्सनालिटी इन द होल अरब। अगर कोई बात करता सादिक कौन, अमीन कौन, सच्चा कौन, ईमानदार कौन, पर्सनालिटी में हाई लेवल पर उस वक्त रिगार्ड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो याद रखिए द बेस्ट मुस्लिम यू विल बिकम व्हेन यू विल हैव अ बेस्ट पर्सनालिटी। अगर आपके एथिकल मामलात सही नहीं है, आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है, आपके अंदर लोगों के साथ मेल मिलाप करने का तरीका नहीं है, तो आप एक अच्छा मुसलमान होता है ना। बहुत सारे लोग अपने बहन भाई के, वालिदैन के हुकूक अदा नहीं कर रहे होते और फिर वो ये समझ रहे होते कि नहीं जी हम हज पर गए हैं या फिर हम उम्रे पर गए हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। हुकूकुल इबाद में वही मसला हमारे यहाँ कहते हैं कि हम ये कर लें तो ये गुनाह माफ फरमाते हैं बाज़ हदीसों में कि आपकी नमाजें भी आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। तो याद रखिए नमाजें अपनी जगह, रोज़ा, हज, ज़कात अपनी जगह और ये सब अपनी जगह, लेकिन मामलात आपने अच्छे करने। इसी में मैं आपको एक फ़िलासफ़ी ऑफ वर्शिप बताऊं। इस्लाम की फ़िलासफ़ी ऑफ वर्शिप, आप नमाज पढ़ें, रोज़ा, हज, ज़कात, पूरे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम अगर उसमें देखें तो तमाम के तमाम आपको एक चीज़ सिखाती है, वो है तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस। और जिस इंसान के अंदर तकवा आ जाए ना तो वो फिर किसी इंसान के साथ भी बुरा नहीं करता, वो झूठ भी नहीं बोलता, उसको मालूम है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वो फिर धोखा भी नहीं देता। अगर आपका हज, आपकी नमाज, आपका रोज़ा इस चीज पर आपको नहीं उभारती, आप कहते हैं ना कि भाई नमाज कैसे कबूल हो मुझे दिखाएं, हज कैसे कबूल हो। अब कोई
मेरे पास पैरामीटर तो नहीं सही है, बात लेकिन अगर वापस एक इंसान हज करके आए, हाँ। वो अपने बहन के हुकूक पूरे करे, भाई के साथ मामला, तो इसका मतलब उसका हज कबूल है। अगर वापस भी आकर ऐसी मामलात में लगा रहे, हाँ। झूठ चल रहा है, फरेब चल रहा है, गीबत चल रही है, हाँ। नाप तोल में कमी हो रही है, हाँ। तो आप यकीन करें कि वो हज सिर्फ उसने दिखावे के लिए तो कर दिया, अल्लाह की बारगाह में कबूल तभी होगा जब उसकी अमाल की दुरुस्तगी सही। होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, कौन सी तस्बीहात करनी चाहिए इन दिनों में, किस तरह से दुआएं मांगनी चाहिए, और ये 10 दिन की जो अहमियत है उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा मैं ज़रूर इस बात को सबसे पहले तो इस्तग़फ़ार, क्योंकि इस 10 अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की तौबा को बहुत ज़्यादा कबूल करता है। तो इस्तग़फ़ार की कसरत हो, तौबा की कसरत हो। आप हाजी उधर पढ़ते हैं, आप यहाँ भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी इसको पढ़ें, और ये सब चीज़ें। लेकिन मैं इसमें एक और बात ज़रूर ऐड करूँगा, हमारे हज के सीज़न है, मैं इसमें बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है। अगर आप इसमें देखें कि इससे बड़ा इज्तिमा दुनिया में और कहीं नहीं होता। मुख्तलिफ मसलक के, हम तो यहाँ जब जमा होते हैं हम तो मसालिक देखते हैं, वहाँ मुख्तलिफ रंग नस्ल के तमाम लोग जमा हुए हैं, और वो एक साथ होकर इबादत कर रहे हैं। वो इकबाल का शेर था ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, फिर ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, हमें वो वहाँ दिखता है। मैल्कम एक्स बहुत बड़ा ब्लैक एक्टिविस्ट, अगर आप देखें अमेरिका में, जब वो हज करके आया, मुसलमान हुआ, हज करके आया, तो मैल्कम एक्स अपने स्पीच में कहता है, ओ पीपल ऑफ अमेरिका, इफ़ आई टेल यू अबाउट द यूनिटी, कि अगर मैं आपको यूनिटी के बारे में बताऊं कि हमारे दरमियान जो भी वाइट एंड ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन है, आपको पता है हम सो कॉल्ड, तो वहाँ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के, लेकिन वहाँ अभी तक ब्लैक वाइट कल्चर ख़त्म नहीं हुआ। वो मैल्कम एक्स आकर कहता है, इफ़ यू वांट टू फिनिश द ब्लैक एंड वाइट कल्चर फ्रॉम अमेरिका, यू शुड ऑल गो फॉर द हज, कि वहाँ जाकर तुम देखो कि किस तरह लोग एक ही सफ में खड़े हुए हैं। वहाँ जाकर देखो कि एक बहुत बड़ा सोशली बहुत अच्छा है, दूसरा गरीब है, लेकिन एक साथ खड़े हुए हैं। तो हज के सीजन में हमें पता लगता है कि पता नहीं कौन सा मुल्क, कौन सी जगह, कौन सा गांव, कोई जानता भी नहीं है किसी को। कपड़ा भी एक, सफेद लिबास एहराम में मौजूद है, और इक्वालिटी, और जिस खूबसूरती से अल्लाह की इबादत के लिए वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, जिस खूबसूरती के साथ ये रूप परवर मनाजिर होते हैं। एहसास भाई, जिस तरीके से आपने भी बताया, जब आप ये मनाजिर देख रहे होते हैं ना, तो आप अगर टीवी पे देख रहे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, तो आपके दिल में, दिमाग में बस इसी तरह से होता है कि किसी भी तरह से आप वहाँ पर मौजूद हों, वहाँ पर उन लोगों का हिस्सा होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं हज के लिए, अल्लाह ताला उनका हज भी कबूल करे और अल्लाह ताला उनकी दुआएं भी कबूल करे। लेकिन जो लोग इस वक्त हालत हज में नहीं हैं, जो लोग मुख्तलिफ अपनी कंट्रीज़ में हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोगों को यहाँ पर बैठ के क्या दुआएं मांगनी चाहिए, हम लोगों को इन दिनों में जो है वो क्या कुछ करना चाहिए, ये जाने के साथ भाई से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई आज हम हज के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से, और ये जो 10 दिन है ज़िलहज्जा के, इसकी अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं, और हुकूकुल इबाद पे बात हो रही है, बहन भाइयों के हुकूक पे बात हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ सिला रहमी करने की बात हो रही है। तो आप भी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साद इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सी तस्बीहात पढ़नी चाहिए, कौन सी दुआएँ जो हैं वो इन दिनों में मांगनी चाहिए। तो साद भाई ज़रा बताएँ कि कौन सी दुआएँ मांगनी चाहिए, कौन सी तस्बीहात जो है वो पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो रहीम है, करीम है, और हर बंदा जब सच्चे दिल से दुआएं मांगी जाएं तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। लेकिन एक्चुअल में दुआ मांगने का सलीका तरीका होता है। एक्चुअल में दुआ मांगने की एक जो होती है ना, कि जब आप अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। तो वो क्या तरीका होता है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो? लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि दुआ क्या मांगनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और फरमाया दुआ मुख्कुल इबादा, के दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। आप देखिए कि हमारे यहाँ अमूमन हम नमाज़ पढ़ते हैं, सब चीज़ें, और दुआ एक रटी रटाई अरबी जो हमें उसके मतलब भी नहीं मालूम होता, वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमें असल में अल्लाह से मांगने ही नहीं आता। वो इस हवाले से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो एक बुज़ुर्ग के पास ना लोगों ने पैसे रखवाए हुए थे। पहले ज़माने में बैंक नहीं होते थे, मक्का वाले भी अपने तमाम तर माल रसूल के पास रखवाते थे। तो एक बुज़ुर्ग के पास लोगों ने माल रखवाया, तो पता लगा कि भाई बुज़ुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है, तो जा के अपना माल उठा लो। तो सारे पहुंच गए, भाई हमें माल दे दें हज़रत, जो हमारा माल था। तो हज़रत ने कहा सब्र करो, मैं देता हूँ, क्योंकि वो ये होता था किसने दे दिया, उन्होंने आगे किसी को उधार दे दिया, वो लौटाएगा। तो उन्होंने कहा मैं दे देता हूँ, सब्र करो। वो सारे बैठे हुए, अब हड़ाउड़ी बच गई कि हमारा माल कब आएगा, ये होगा शोर। इतने में एक बच्चा आया, छोटा सा पतीसा बेचने वाला, कोई भी हाथ में चीज़ होगी। तो उसने कहा कि पतीसा बेचना है। तो बुजुर्ग ने कहा बेटे बच्चे को कि आप तमाम को दे दो, लोग बैठे हुए। उसने दे दिया। मगरिब हुई, तमाम लोग बैठे हुए थे। बच्चे ने कहा पैसे, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, हम भी तमाम पैसों के लिए आए, ये शख्स मर जाएगा, पता नहीं पैसे मिले। अब जब बच्चे को लगा ना मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो रोने लगा।
रोता 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 जब हिच्चियों से रोने लगा ना, इतने में कोई आया, बुजुर्ग को पैसे दिए, बुजुर्ग ने सबको पैसे बांट दिए। तो लोगों ने पूछा कि आपको तवक्कल कैसे हुआ कि कुछ टाइम में पैसे आ जाएंगे? उन्होंने कहा तुम सारे बैठे हुए थे मांगने वाले, मुझे थोड़ा डाउट था, इतने में बच्चा आया। जब बच्चा इसने रोना शुरू किया ना, तो मैं समझ गया कि अब पैसे आ जाएंगे। मांगने वाले तुम में से बहुत थे, रोने वाला कोई नहीं था। तो याद रखिए कि जब ये आंसू है ना, फरमाया कि एक आंसू जो अल्लाह की याद में निकले तो इंसान के तमाम तर ऐबों पे पर्दा डाल देता है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसने पूछा कि कैसे मांगना चाहिए? उन्होंने कहा रो के मांगना चाहिए। तो किसी ने हज़रत अबू बकर से पूछा कि अबू बकर अगर रोना ना आए, तो उन्होंने कहा रोने वाला मुंह बना लेना चाहिए। फिर वो फरमाया तब भी रोना ना आए तो फरमाते हैं कि फिर अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि हमें अल्लाह के सामने रोना नहीं आता। हम दुनिया में हर जगह तो रोते हैं, लेकिन जब रब के सामने रोना हो, जहाँ आंसू, वो एक आंसू बहाए ना, आपका दिल की तमाम तर नापाकी दूर हो जाती है, बिल्कुल, और हल्का हो जाता है दिल। बिल्कुल। तो अल्लाह से कैसे मांगना है? अल्लाह से भी ऐसे मांग, रो रो कर मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि अल्लाह देने पर कादिर है, अल्लाह देने पर खुश होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोकर मांगे। और एक बात जो आपने पूछी कि अल्लाह से क्या मांगना चाहिए, सबसे पहले तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे उस्ताद फरमाते थे कि अल्लाह से अल्लाह को मांगो। याद रखिए कि अल्लाह को जब आप कह देना या अल्लाह तू मुझे मिल जाए, जिसको रब मिल गया उसको सब मिल गया, जिसको रब मिल तो गया याद रखिए कि पहली ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसी चीज़ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और फिर ये हज के अय्याम है, इसमें तो जो भी हाथ उठाता है यही कहता है कि अल्लाह अगले हज का अय्याम हो और मैं खाने काबे पर हूँ, अगले अरफात का दिन हो और मैं अरफात के अंदर मौजूद हूँ। तो हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको यहाँ जो मौजूद हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, कैमरे के आगे हैं, हमारे पीछे रूम में जितने भी लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले साल हमें मैदान अरफात में आमीन 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 सुम आमीन। चलें जी, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो ज़िलहज्जा के ये जो दिन हैं, इन दिन के हवालों से हम बात कर रहे हैं, अहमियत पर बात कर रहे हैं, हज के हवाले से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अल्लामा साहब, हज की अहमियत, ज़िलहज्जा के ये 10 दिन, इसके हवाले से ज़रा हमें बताएँ कि क्या अहमियत है और किस तरीके से ये 10 दिन गुजारने चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारकन व हुदल लिल आलमीन व फ़ीहि आयातुन बय्यिनात मुक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत वलिल्लाहिन्नास अलल हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। कुरान में बहुत अच्छा ये जो सवाल, और इस पूरे सवाल का अगर मैं कहूँ कि खुलासा करके चंद जुमलों में कहा जाए तो ये सूरह आले इमरान की 96 से लेकर के आए थे। और उसमें खुदावंद आलम ने जो तारुफ़ कराया हज का कह लीजिए या अपने घर का जो तारुफ़ कराया, तो आगाज़ जो किया खुदावंद आलम ने, वो कहा इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास, यानी गोया के लोगों के लिए, इंसानों के लिए जो पहला घर बनाया गया इस रूए ज़मीन पर, घर जिसे कहा जाए, तो घर की ताबीर में वो घर है जिसकी ज़ियारत के लिए हम और आप जाते हैं, जिसे बैतुल्लाह शरीफ कहते हैं, यानी गोया के अल्लाह का वो पहला घर जिसके अतराफ घूम करके हम तवाफ़ करते हैं और जिसमें उम्रा और हज अंजाम पाता है। बस अगर हम यूँ देखें तो खुदावंद आलम ने जब इस घर का तारुफ़ कराया कि इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास, पहला घर हमने रुए ज़मीन पर, जब ज़मीन इस वजूद में आ रही है, तो यही वो जगह थी कि जहाँ से क्या है कि ज़मीन ने अपने आप को पानी में से निकाला और फिर वहाँ पर खुदा ने वो पहला घर बनाया। और उसके लिए खुदा ने कहा कि इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस घर के 2 काम बता दिए।
एक ये कि ये मुबारकबादी देगा तुम्हें, दूसरे ये कि हिदायत करेगा। अच्छा, हम लोग चूँकि शौकीन होते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसान के मिजाज के मुताबिक पहले मुबारकबादी रखी है और फिर हिदायत की बात की है। सही। जबकि हम और आप तो आमतौर पे हिदायत पहले, और है भी ऐसे ही कि हिदायत पहले है और फिर मुबारकबादी है। लेकिन खुदा ने तशवीक़ के लिए कही है यहाँ पर, कहा कि देखो ये तुम्हें मुबारकबादी देगा। यानी मुबारक कब कहा जाता है किसी को, बारिकल्लाह कब कहते हैं हम? तब कहते हैं कि जब कोई कामयाब हो जाए। तो गोया इस घर पे के लिए जो जाने वाले हैं, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने वाले या हज व उम्रा करने वाले, जब यहाँ जाते हैं तो वापस आते तो क्या होता है, हर आदमी मुबारक हो, आपको मुबारक हो। ये मुबारकबादी का पैगाम दुनिया में ही आपको सनद मिल जाती है लोगों के ज़रिए से कि वो आपको मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तो ये दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी। और फिर क्या है, हिदायत। क्या करने जा रहे हो, हज पे क्यों जा रहे हो, उम्रा क्यों कर रहे हो, ये बैतुल्लाह के दर को दस्तक क्यों दे रहे हो, ये उसके गिर्द हतीम और मताफ और गोया के क्या है मुल्तज़िम पर लिपट लिपट कर क्यों रो रहे हो कि मुझे हिदायत मिल जाए, मुझे हिदायत मिल जाए। तो वो खुदावंद आलम ने इस काम को बता दिया कि इसकी जिम्मेदारी यही है। इसे पत्थर नहीं समझना, पत्थर समझ के इसके गिर्द नहीं घूमना, इसकी निस्बत देखना कि निस्बत क्या है, निस्बत इसकी मुझसे है। और फिर मैं अक्सर कह देता हूँ तवाफ़ के लिए कि अजीब मंजिल है। हम और आप जब घूमते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं, यानी हमारा बायां शाना जो है वो काबे की तरफ होता है और दायां जो है वो दूसरी तरफ होता है। हालांकि होना क्या चाहिए भाई, बात तो ये है यूं घूम ले या यूं घूम ले, फर्क तो कोई नहीं था। हाँ। लेकिन खुदा ने बायां कांधा अपनी तरफ क्यों रखवाया, वाह वाह, और दायां कांधा फ्री क्यों रखवाया? सही। तो बस मैं उसकी निस्बत ये करता हूँ कि उसकी वजह यह है कि तुम अपना कमज़ोर पहलू मुझे दे दो, मैं दुनिया के लिए तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। ये तवाफ़ काबा की अहमियत। और फिर मैं अक्सर ये भी कह देता हूँ कि जी हाँ, कि बस जब हम बैत तक पहुँचते हैं तो बैत तक पहुँचते तो हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। यही है ना, हर कदम पर गुनाह धुल रहे हैं, इस्तग़फ़ार कबूल हो रही है, तौबा कबूल हो रही है। हर कदम जो आपने अपने शहर से उठाया बैतुल्लाह शरीफ जाने के लिए, तो आपके गुनाह धुलते जा रहे हैं। 60 साल के, 70 साल के, 50 साल के, 40 साल के गुनाह सब महव हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो हम पाक और साफ थे, पाक और साफ हो गए थे, इसलिए उसको तो पाकीज़गी चाहिए। तो अब क्या है, वो फिर उस मंजिल में आकर के खुदा ने पाक किया। तो मैं कहता हूँ कि जब दर तक पहुँचे खाने काबा के तो हम पाक हो गए। अगर साहिबे दर तक पहुँचे तो क्या होगा? फिर इंसानियत की मेराज है। ये हर चक्कर एक आसमान है, और क्या है, 7 आसमान आप पार करिए तो वही तो कहते हैं सिदरतुल मुंतहा है, ये मुकाम आखिर है। लेकिन खुदा ने बस यूँ कहा वफ़ीह आयातुन बय्यनात, यहाँ तो हमने बड़ी खुली खुली निशानियाँ रखी हैं। एक नहीं, आयात बय्यनात, जमा का सीगा इस्तेमाल किया, आयत बय्यनात नहीं है, बल्कि आयात बय्यनात। खुदा ने खुली खुली हर कदम पर यहाँ वफ़ीह आयातुन बय्यनात मुकाम इब्राहीम। क्या समझते हो तुम मुकाम इब्राहीम को? ये मुकाम इब्राहीम वो मुकाम इब्राहीम है जिस पत्थर पे खड़े होके अगर नबीना हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा की तामीर कर दी, तो खुदावंद आलम ने जिस पत्थर पे नबीना हज़रत इब्राहीम के कदम आ जाएं, उस पत्थर को, फिर मैं कहूँगा इंसान को पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। काबे जाके पत्थर दिल होके वापस नहीं आ जाना कि खाली घूम फिर के आ गए, सर्टिफिकेट लेकर के आ गए, तो तमगा सजा के आ गए, हाजी साहब। नहीं, इतने अपने दिल को वहाँ जाके नरम कर लो कि जैसे उस मुकाम इब्राहीम ने अपने, उस पत्थर ने अपने कल्ब को नरम किया कि नबीना हज़रत इब्राहीम के कदम और मेरे ऊपर आ जाए, मैं क्यों ना इसको बोसा दूं। और फिर वो इतना पत्थर मोम हो गया कि नक्शे पाए हज़रत इब्राहीम उसमें महफूज हो गए। अपने कल्ब में नूर खुदा जलवा घर करके लाओ,
ये काबे जाने का मकसद है ना। तो फिर क्या है, वहाँ पे एक छोटी छोटी बस बातें मैं तो कर रहा हूँ कि क्या है, मुकाम इब्राहिम व मन दखलहु काना आमिना। और देखो खाने काबा के अंदर वैसे तो दरवाजा बंद होगा, अंदर नहीं जा सकोगे, लेकिन अपनी रूह को काबे के अंदर पहुंचा देना। क्या बात है। वमन दखलहु, जो इसके अंदर आ गया, उसको अमान मिल गई, उसको हमने दुनिया में भी अमान दे दी, उसको हमने आखिरत में भी अमान दे दी। और फिर हमें और आपको बुलाया तो फिर क्या कहा, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, कि देखो जो लोग को हमने पैसा दे दिया, सरवत दे दी, माल दे दी, कितने लोग हैं जो माल रखते हुए भी क्या है खुदा के घर की ज़ियारत पर नहीं जाते, हज पर नहीं जाते, महंगा हो गया, सस्ता हो गया। अरे पहले तो मोबाइल भी बड़े सस्ते सस्ते मिलते थे तो आप ले लेते थे। अब तो जनाब लाखों लाख में मोबाइल आता है फिर भी खरीदते हैं। हज को कहते हैं महंगा हो गया है। मोबाइल तो आप 7-7 लाख 8-8 लाख 10-10 लाख का एक मोबाइल खरीदते हैं, थोड़ी देर में दुनिया की आसाइशों के लिए आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हज के लिए आप कहते हैं शादियां करोड़ों की शादियां करते हैं, हज पे जाने के लिए 15-20 लाख रुपए ज्यादा हो गए। तो मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन बस अगर नहीं गए तो गनीउन अनिल आलमीन, अब तो पूरे जहां से पे क्या है, हमें जरूरत नहीं है जहां, हम बेपरवाह हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। खुदा क्या कह रहा है, अगर मेरे घर नहीं आओगे, अल्लाह अकबर। देखिए आप भी नाराज़ होती है ना कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे, है? खुदा भी यही कह रहे, मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुमसे राब्ता ही छोड़ दूंगा, रिश्ता ही ख़त्म कर लूँगा। ये चीज़ कब हम समझेंगे। और जो हाजी जा रहे हैं, अल्लाह के लिए गर्मी बहुत है, ये मौसम बहुत सख्त है, आज हज हो रहा है, लेकिन बस अल्लाह रहम करे। वहाँ की हुकूमत बहरहाल इंतजाम करती है, लेकिन अभी भी नाकाफ़ी है इंतजाम, और उन इंतजाम के ऊपर ख़ास तवज्जो होनी चाहिए, कर रहे हैं। लेकिन और हाजियों को भी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा बिला वजह धूप में आप ना रहें, पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, और सबसे ज़्यादा तो अल्लाह से लौ लगाएं। अल्लाह से लौ लगाना, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अल्लाह से दोस्ती करके आइएगा। बिल्कुल, ये ना हो कि गए भी उसके घर में और घर वाले लेकिन अल्लाह साहब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि वो जब हज पर जा रहे होते हैं तो जो रूठे होते हैं फिर उनको भी नहीं मना के जाते, उम्रे पर भी जा रहे होते हैं तो रूठों को भी नहीं मना के जाते, और हुकूकुल इबाद का भी वो इतना ख्याल नहीं करते, लेकिन बहरहाल फिर भी वो हज पे चले जाते हैं। थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए हुकूकुल इबाद के हवाले से तो बस मैं कहूँगा कि अगर अल्लाह से माफ़ी लेनी है ना तो पहले बंदगाने खुदा से माफ़ी ले लो। एक जुमले में बात मुकम्मल। सही सही। अगर तुम्हें अल्लाह से माफ़ी चाहिए तो अल्लाह से पहले अल्लाह की मखलूक से माफ़ी मांग लो। सही। और इंसान है, खाती है, खताकार है, गुनाहगार है, दिन भर न जाने हमसे कितने अल्फाज ऐसे मुंह से निकल जाते हैं, कोई अदा हमारी ऐसी हो जाती है। कभी हमने भाई को तंग किया, कभी बहन को तंग किया, कभी माँ को अजियत दी, कभी बाप को परेशान किया, हमने बहुत कुछ किया। सही। हमने बहुत कुछ लोगों को परेशान किया, कभी पड़ोसी को अजियत दे दिया है, कभी दोस्तों को, अहबाब को, अजीज को, अकारिब को, अहले महल्ला को, अहले शहर को, वतन को तो खैर हम नोच नोच के खा रहे होते हैं। ये सब वतन की भी हुकूक थे आप पर, वो अदा करके जाइए, टैक्स वगैरह दे के जाइए, टैक्स की चोरी ना कीजिए, बिजली की चोरी ना कीजिए। ये हज पे जा रहे हैं बिजली चोर है, हज पे जा रहे हैं मसलन क्या है मुनाफा खोर है, मुनाफा जायज़, मुनाफा अच्छी बात है, लेकिन आप एहतिकार करके लोगों को क्या है परेशान करके आप हज पे वो पैसे बना करके आप हज पे जा रहे हैं, ये सब हुकूकुल्लाह में आता है। हुकूकुल्लाह अदा करो और अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो, अपने भाई बहनों से माफ़ी मांग लो, जाने से पहले नहीं मांग सके अभी वहाँ से फ़ोन करके माफ़ी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की अल्लामा साहब ने कि जब भी आप हज पर जा रहे हैं तो अपने रूठों को मना के जाएं, अगर नहीं भी आप कर सके तो वहाँ से आप कॉल करके जो है उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब हमारे शो पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। तो शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया और हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपके लिए खैर और बरकत के जो है वो मैसेज ही जाएँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें सिटी एट 10।